ये कहाँ है? जंगली सुअर की खाल उतारो। मैं तो समय पार करके आ गया हूँ। अरे मूर्ख, वहीं खड़े क्या कर रहे हो? देखो, बाप की पहनाई हुई खाल अब भी फटी तो नहीं। मैं इस जंगली सुअर आत्मा का बच्चा हूँ। क्या मैं भी जंगली सुअर आत्मा ही हूँ? फटी नहीं है तो बढ़िया। इस बार गांव आए शिकारी बहुत खतरनाक हैं। जरा सी भनक लगी तो वे फटी खाल पहचान लेंगे। अच्छा हुआ बाप की प्रतिक्रिया तेज थी, वरना हमारा डेरा ही उजागर हो जाता। वे शिकारी इतने बरस से गांव में रह रहे हैं, आज ही उन्हें काट कर खा डालेंगे। मैं जंगली सुअर आत्मा नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। लेकिन मैं इस जगह पर जंगली सुअर आत्मा का बेटा कैसे बन गया? नहीं, जल्दी यहाँ से निकलना होगा। छोटी यू, माँ। छोटी यू, किसी भी तरह उन्हें पता मत चलने देना कि तुम इंसान हो, वरना वे तुम्हें जरूर खा जाएंगे। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, खाल कभी नहीं फटनी चाहिए। मैं कैसे भागूं? शिकारी के साथ पहाड़ पर चलो, मौका मिलते ही डेरा छोड़कर भाग निकलो। शिकारी, अभी बाप ने कहा था बाहर शिकारी आने वाले हैं। लगता है यही मेरा एकमात्र मौका है। यह माला मांगशान के एक उच्च साधक ने माँ को दी थी। इसे अपने पास रखो, शायद काम आए। आओ, तुम्हारी माँ को साथ ले चलकर मामला खत्म करता हूँ। तुम श्री शू, आप घायल हो गए हैं क्या? शिकारी गांव में ही है। तुम खाल को ठीक से पहन लो, अगर शिकारी की नजर पड़ गई तो तुम सबका काम तमाम। यह मेरी माँ के खून की बूंद है, वो इंसान है। जल्दी से इसे हटा दो, साफ कर दो, ताकि शिकारी इसे देख न ले। तो मामला ये है, मैं अभी तुम्हारी माँ को साथ ले जाकर साफ करता हूँ। श्री शू, मेरी खाल को जरा ठीक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद यू भाई। यह माला साधारण नहीं होगी। बाप कह रहा था शिकारी गांव में काफी समय से हैं। आज रात वे शिकारी को मारकर खा जाएंगे। भाइयों, इस प्याले को खाली करो, बाद में फिर दवा पहाड़ पर शिकार करने आना। लेकिन हमारे गांव में भी तो रुकना पड़ेगा ना? जरूर। ये शराब नहीं पी जा सकती। छोटी यू, कमीना सामान, तुम क्या कह रहे हो? जल्दी निकलो यहाँ से। जू हाय भाई, यह आपका बेटा है, कितना प्यारा है। इधर आओ चाचा। हे भगवान, अगर इस बार निकलने का मौका नहीं मिला तो डर है यहीं इन राक्षसों के मुंह में मर जाऊं। छोटे भाई, तुमने कहा ये शराब नहीं पी जा सकती, इसका क्या मतलब? मैंने पहाड़ पर पहले एक इंसानी देवदार जैसा ऊंचा आदमी पाया था, शायद उसे 1200 में बेच सकता हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा, उस इंसानी देवदार को निकाल लाओ। तुम लोग मुझे हिस्सा देना। शराब पी ली तो पहाड़ पर खतरा है। एक इंसानी देवदार, तब तो सिर्फ 1200 नहीं और भी होगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ, कभी सोचा नहीं था दवा पहाड़ पर ऐसी भी दौलत मिलेगी। चलो भाइयों, उसे निपटा दिया। तुम क्या करना चाहते हो? गांव के भीतर की योजना में अड़ंगा डालने की हिम्मत? क्या तुम भी अपनी माँ की तरह इंसान ही हो? पिताजी, क्या तुमने इन शिकारी लोगों पर ताबीज नहीं देखे? हमारा ये दैवीय शक्ति से भरा मंदिर, डर है कि इन्हें सीधे मोहित करना आसान नहीं होगा। ये तो मैंने सच में नहीं देखा था। अरे बाप रे, खुशकिस्मती रही कि शियाओ यू ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। अगर वे ताबीज दैवी शक्ति से मिटा दिए गए तो हमारी पोल खुल जाएगी। इतने शिकारी लोगों को इतने समय से पाले हुए, आज रात इन्हें जरूर खाना पड़ेगा। शियाओ यू, तुम इन्हें दवा पर्वत की गहराई में उस पवित्र स्थान तक ले जाओ, हम पीछे पीछे आएंगे। जैसे ही ताबीज बेअसर हुए, सीधे इन्हें खत्म कर देंगे।
हैरानी है, तुम भी पीछे पीछे आने वाले हो। लगता है अब भागना इतना आसान नहीं रहा, लेकिन इस बार का मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। छोटे भाई, चलो। और कितना दूर जाना है? सामने वाले पहाड़ को पार कर लो, एक बड़ा बकाइन का पेड़ है बगल में ही। लियू शिव भाई, वरना चलो पहले एक सुअर इंसान पकड़ कर ले चलते हैं। पहले एक ले जाना भी ठीक है, अगर सबको ही साफ कर दिया तो संप्रदाय वालों को जवाब देना भी मुश्किल होगा। फिर तो हम ऐसे फंसेंगे जैसे लड्डू गले में अटक गया हो। वे लोग ताओवादी हैं, जानते हैं गांव के उन सुअर राक्षसों की असलियत। रुको जरा, मैं इंसान हूँ, मैं सुअर राक्षस नहीं हूँ। लियू शिव भाई, ये तो सच में इंसान निकला। तुम इंसान हो तो तुम गांव में उन सुअर लोगों के साथ एक साथ क्यों हो? मैंने अभी तक अपने सारे पुरखों की यादें ठीक से नहीं खोली। अगर झूठी सफाई दी तो फिर भी गलती निकल ही आएगी। मुझे भी नहीं पता, मेरी माँ भी इंसान थी, लेकिन मेरे पिता ने उसे पकड़ लिया था, इसलिए मेरे पिता ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मुझे भी मेरे पिता ने पीटा, फिर मैं बेहोश हो गया। कई बातें अब याद नहीं रहती। कहीं थुन गांव के उन जानवरों ने इंसान पकड़ लिया था और फिर इंसान से बच्चा पैदा करना चाहा, इसलिए ऐसे अजीब बच्चे पैदा हुए। जरूरी नहीं, हो सकता है जब उस औरत को पकड़ा गया हो तब वो पहले ही गर्भवती रही हो, कहना मुश्किल है। अब क्या करें? हम इतनी मुश्किल से बाहर निकले हैं, कुछ मांस लेकर वापस नहीं गए तो संप्रदाय के अंदर अपने शिष्यों को क्या जवाब देंगे? इन लोगों की बात सुनो, वे शुरू से ही थुन गांव के लोगों की ओर ही आए थे, तो क्या मैं उनके साथ वापस जा सकता हूँ? ऐसे तो पक्का बच जाऊंगा। कई ताओवादी पक्का किसी बड़े संप्रदाय के शिष्य होंगे, यही दानवों को दबाने और भूत भगाने आए हैं। उन राक्षसों ने मेरी माँ को मार डाला। मैं इन कुछ ताओवादी महोदयों की मदद करना चाहता हूँ। लियू शिव भाई, वे लोग अब भी कुछ चालाकी के गुर रखते हैं। अगर अभी सीधे भिड़ गए तो शायद कुछ चोट लग जाए। अब संप्रदाय लौटने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो क्यों न हम इन कुछ दिनों को यहाँ आराम से और मजे से बिताएं। पेट भर खाने पीने के बाद फिर से तंत्र में लौटेंगे। ठीक है। चूंकि वे सुअर राक्षस तुमसे गहरी दुश्मनी रखते हैं, तो हम नामी और धर्मपंथी होने के नाते स्वाभाविक है कि यह बोझ उठाना होगा, दानवों का संहार और बुराई मिटाने का कर्तव्य। तुम बस लौट जाओ तुम्हारे पिता के रूप में यहाँ, हम उन्हें मार डालेंगे तुम्हारी माँ का बदला लेने को। देखो, उन्हें अभी तक थुन गांव के उन सुअर राक्षसों का पता भी नहीं, शुरू से ही उन्हें निशाना बनाना था। कुछ दाव गुरु यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं अभी जाता हूँ। लियू शिव भाई, हम लौटकर सुअर का मांस खा लेंगे, तो इस दुष्ट का क्या करें? जब हम सुअर का मांस खा लेंगे उसे सुअर खाने में फेंक देना। सुअर खा लेंगे। सुअर खाने से निकला इंसान अब भी हमारे साथ तंत्र में लौटने की सोच रहा है। वे लोग असल में मुझे बचाने का कोई इरादा ही नहीं रखते। नहीं, मुझे खुद ही बच निकलने का रास्ता सोचना होगा, चाहे थुन गांव के लोग इन शिकारियों के हाथ लगें या शिकारी ही थुन गांव के लोगों को खा जाएं। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, बस उन्हें दोनों तरफ से चोट खानी होगी। सही कहा, मुझे उन्हें दोनों तरफ से चोटिल कराना होगा, तभी कोई मौका मिलेगा भागने का। यह मोती आखिर है क्या? लगता है मेरी माँ की पहचान साधारण नहीं रही होगी। अरे छोटे जानवर, खुद नीचे कैसे आ गया? शिकारियों को क्यों न पवित्र पर्वत में घुसा दिया जाए। अरे, हम पर नजर पड़ गई है। वो शिकारी यही तो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। अभी मैं उनके पीछे गया था और उनकी बातें सुन रहा था। वे कह रहे थे कि हमारे थुन गांव में सबसे कीमती चीज दवाइयों की जड़ी नहीं बल्कि सुअर लोग हैं। वे हमारे गांव के लोगों को पकड़कर बाहर बेचने वाले हैं। धत, मैंने पहले ही कहा था, जब ये शिकारी गांव में घुसे तो इधर उधर देख रहे थे जैसे नजरें गड़ा रहे हों। असल में इनका मनसा यहाँ जमा था, हमारे सिर पर। बेटा, वे शिकारी हम पर नजर गड़ाए बैठे हैं, तू फिर वापस कैसे आ गया? उन्हें लगा मैं बहुत छोटा हूँ, कीमत नहीं मिलती, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया। आप पिताजी उधर जाइए, वे आपको भी बांध कर बेच देंगे। ये बदनसीब शिकारी। इन शिकारियों की ताकत कम नहीं, सामने भिड़ना ठीक नहीं। हमें कोई उपाय सोचना ही होगा, उन्हें पवित्र पर्वत में खींच लाने का। अरे, पवित्र पर्वत में क्या है? पवित्र पर्वत में हमारे थुन गांव के पूर्वज हैं, बस उन्हें पवित्र पर्वत में ले आए तो ये शिकारी पक्के मरेंगे। पूर्वज, क्या सचमुच उस तथाकथित पवित्र पर्वत में और भी भयानक सुअर राक्षस हैं? चूंकि ये कुछ शिकारी मुझे जाने दो तो फिर मैं भी अपनी चाल चलूंगा। शियायु, हम बाप बेटे उन्हें एक साथ पवित्र पर्वत में घुसा दें। ठीक है पिताजी, मजबूत लड़के, तुम लौटकर मुखिया को बताओ, उन्हें गांव वालों को पवित्र पर्वत पर लाने दो। आज हम उस शिकारी को मार गिराएंगे, पूर्वजों को अर्पित।
पवित्र पर्वत में अगर पवित्र पर्वत के अंदर की चीजें वाकई इन दावेदारों को निपटा सकें तो शायद मेरे बच निकलने की कुंजी वही है। इतना तगड़ा शरीर, इस सुअर मानव में पक्का बहुत मांस होगा। इतने दिनों से इस साधारण दुनिया की रोटी खाकर आज आखिरकार आत्मिक मांस खाने को मिलेगा। तुम भाइयों के बस की बात नहीं है। मेरा बेटा ज्यादा बार पहाड़ नहीं गया है, इस बार उसे अकेले तुम लोगों को पहाड़ पर ले जाने दो, और नतीजा ये कि रास्ता भटक गया। कोई बात नहीं, खुशकिस्मती से पहाड़ तक का रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, वरना अगर रास्ता भटकते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। हाँ हाँ हाँ, तू ये पशु किस चीज का दावा कर रहा है? अगर कुछ शिकारी भाइयों को गलत जगह भेज दिया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं ये सुअर मानव तो पूरी तरह से पाल चुका है, खून तक बिल्कुल सफेद हो गया है। मांस में पक्का बहुत सारी आत्मिक ऊर्जा भरी होगी। तुम शिकारी नहीं हो, तुम तो दाव साधु हो। नहीं, मार दिया क्या? तुम नहीं समझते, सुअर मानव का कच्चा मांस ही सबसे स्वादिष्ट होता है। तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि वे भी तुम्हें खा जाएंगे? क्योंकि मैं इंसान हूँ। इंसान? तू सचमुच इंसान है। मर गया। तुमने उसे क्यों मार डाला? कई दाव प्रमुखों, अभी एक सुअर मानव भागकर ताशा रिपोर्ट देने गया है। हम यहाँ और नहीं रुक सकते, वरना गांव के सारे सुअर मानव यहाँ चले आएंगे। लियू शिशु भाई, अगर वे सुअर मानव हमें देख लेंगे तो ये पागलपन बड़ा भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल, इस सुअर मानव को साथ ले चलो। पहले हम पेट भर लें, फिर मौका देखकर कुछ और मारकर वापस ले जाएंगे। मुझे एक जगह पता है, वहाँ काफी छिपा हुआ है, गांव वाले उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तुम हमें फंसाने की सोच तो नहीं रहे? कई दाव प्रमुख हंस पड़े। मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। अगर कई दाव प्रमुख बाहर निकल सके तो कृपा करके मुझे भी इस गांव से बाहर ले चलना। अभी बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ तुम गांव से है। ये पशु शायद हम पर भी नजर गड़ाए हुए हैं, वरना पहले कहीं छिप जाते हैं, फिर इस छोटे को इस्तेमाल करके थोड़ा सा हंगामा मचाते हैं। हम मौके का फायदा उठाकर कुछ सुअर मारकर ले जाएं। यही ठीक रहेगा। छोटे भाई, तो फिर जरा मेहनत करके हमें वहाँ ले चलो। जब निकलने का समय आएगा मैं तुम्हें अपने संप्रदाय में ले जाकर साधना कराऊंगा। कई दाव प्रमुखों का धन्यवाद। कई दाव प्रमुखों, मेरे साथ चलो। यही है पवित्र पर्वत की गुफा। उम्मीद है अंदर का कोई पूर्वज इन दावेदारों को निपटा सके। कई दाव प्रमुखों, यह मुझे अनजाने में मिला था। गांव में किसी को खबर नहीं थी। चलो भीतर चलते हैं। ये गुफा कुछ अजीब सी डरावनी लग रही है। यहाँ यांग शक्ति की व्यवस्था है। कुछ अंधेरा और नमी होना भी तो सामान्य है। चलो पहले अंदर चलते हैं। मुझे तो अभी पवित्र मांस खाने की जल्दी है। चलो। इस गुफा में पूर्वज कहाँ हैं? अब तक क्यों नहीं दिखे? थोड़ी देर में तुम गांव के लोग आने ही वाले हैं। अगर तब हम निकल न पाए तो पक्का मरेंगे। इस सुअर मानव का मांस तो बड़ा लजीज है। मुझे तो लग रहा है शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति उबलने लगी है। मैं तो यही साधना कर लूं, फिर लौटकर साधना करेंगे। इधर की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पतली है। अभी साधना करेंगे तो इतनी बढ़िया पवित्र मांस की बर्बादी हो जाएगी। मामला क्या है? ये गुफा कहीं कोई प्राचीन दैत्य तो नहीं? अरे इस पोते को, हमारी साजिश करने की भी हिम्मत है। इस जानवर को काट डालो। बुरा हुआ, इन ताओवादियों की ताकत बहुत जबरदस्त है। गुफा के भीतर का दानव फिर भी सामने वाले का कुछ न बिगाड़ सका। क्या कहा जाए? क्या अब भी इस सुअसे को बख्शेंगे? मर गया। इस जानवर को मेरे लिए काट डालो। मर गया। आखिर यह हो क्या रहा है? ये गुफा शायद कोई दानव है। तुम गांव जैसी जगह में ऐसा बड़ा दैत्य कैसे हो सकता है? पूर्वजों रहम करो, हम यही हैं, लेकिन कुटिल लोगों के हाथों ठगे गए हैं। कृपा करके पूर्वज जोर से बोलें, हम पर दया करें। पूर्वज, हम लोग लिएत्सान संप्रदाय के शिष्य हैं। पूर्वज, अगर आपने हमें मार दिया तो लिएत्सान संप्रदाय की जरूर जवाबी कार्रवाई होगी। कृपा करके फिर सोच लीजिए। मर गया।
ये दैत्य तो पूरा का पूरा जानवर है, इसके भीख मांगने से कोई फायदा नहीं, इसे मार डालो। जानवर, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम भी हमारे साथ ही मर जाओ। कमीने, क्या आज यही मरना लिखा है? इन तीनों ने मेरी जान सुखा दी, आज पक्का मौत है। मैं मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। इन 3 सच्ची आग की लपटों ने मुझे जलाकर भी नहीं मारा। हाँ, माँ ने दिया था। आखिर यह कैसी अनमोल चीज है? ये ताओवादी सब मर चुके हैं। साधना की गुप्त विद्या कमाल की है। अगर यह मेरे पास आ जाए तो मैं साधना कर सकूंगा और फिर खुद की रक्षा करने की ताकत भी आ जाएगी। जल्दी से पवित्र पर्वत को घेर लो। वे शिकारी, पक्का किसी पुराने पुजारी ने उन्हें काबू कर लिया होगा। आज तो हम मांस खा ही लेंगे। ये तो जू हेलाओ और शियाओयू की बड़ी मेहरबानी है। बुरा हुआ, द्वार वाले लोग पीछा करते हुए आ गए। शियाओयू, यह क्या मामला है? तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि मैं इंसान हूँ। लगता है पहले तो बस इन्हीं के साथ लौटना होगा। ग्राम प्रधान, पिताजी ने मुझे बचाने के लिए उन दाव साधुओं ने मार डाला। दाव साधु, जरा साफ साफ बताओ। मैं और पिताजी योजना के मुताबिक उन शिकारी लोगों को पवित्र पर्वत तक ले आए ताकि पूर्वज उनसे निपट लें, लेकिन सोचा भी नहीं था वे असल में शिकारी थे ही नहीं, वे तो दाव साधु थे। उन्होंने पिताजी की जान ले ली। किस्मत से पूर्वजों ने समय पर हाथ बढ़ाया और इन दाव साधुओं को निपटा दिया। दाव साधु, हमारे थुन गांव पर दाव साधुओं की नजर पड़ गई। अब तो बड़ी आफत आ गई। ग्राम प्रधान, तो फिर हम क्या करें? हाँ, दाव साधु दरवाजे तक आ गए तो हम सब के सब गए काम से। घबराने की क्या बात, आसमान तो अभी नहीं टूटा। पहले पवित्र भूमि को साफ सुथरा कर लो, कोई भी निशान मत छोड़ना। अगर दाव साधुओं से टकराना है तो लगता है केवल पूर्वजों की शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। सब लोग गांव लौट जाओ। अब समय नहीं है, चाहे सुअर राक्षस हो या दाव साधु, सब मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं। मेरी एकमात्र जिंदगी की राह बस ताकत बढ़ाना है। यह मणि तो साधना में भी मदद कर सकती है। क्वे भाई, तुम घर पर हो क्या? दरवाजा खोलो। कोई सुबह सुबह क्या बात है? क्वे भाई, गांव के नियम के मुताबिक अब तुम्हारी अगली पीढ़ी पालने का वक्त आ गया है। अगली पीढ़ी पालना? तुम क्या कह रहे हो? तुम भूल गए? प्रजनन का समय कब का तय हो चुका है, आज ही। गांव से बाहर जाते ही चलो जल्दी से शुरू करते हैं। एक सुअर तैयार करो, इन 3 पन्नों को खोलो। इन्हें मारकर भी मेरा मन नहीं भरता। मैं पवित्र पर्वत पर उन दाव साधुओं से डरकर सहम गया था। दिमाग बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। बहुत सी बातें याद ही नहीं रही। याद नहीं, कोई बात नहीं, बस इतना याद रहे, अगली पीढ़ी पालना गांव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आओ मछुआरे भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? जू योन, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तैयार हो जाओ, आज ही प्रजनन का दिन है। अगर तुम नहीं मानोगे तो अभी जाकर ग्राम प्रधान को बता दूंगा। इन कुछ दिनों की मेरी अजीब हरकतें उसे जरूर शक में डाल देंगी। तब परत दर परत मैं पकड़ा जाऊंगा। उनके मुंह का मांस नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। उसे वहाँ नहीं जाने दे सकते। ये रंडी सुअर रहने नहीं देंगे। छुई मुई, तुम गुस्सा मत हो। मैं उस मतलब का नहीं हूँ। लिए पर्वत की तय बात सीधे तुम पर ही आजमाएंगे।
खूब भैया, चलो शुरू करें। गांव प्रधान भी सब इंतजार कर रहे हैं। मेरी नन्ही सुअर बहू कहाँ है? अब उसे मार दिया तो मेरी पोल जरूर खुल जाएगी। गांव में सुअर राक्षस सिर्फ वही नहीं है, मुझ में अभी दम कम नहीं। उन सबको रौंद दिया, अभी तो सहना पड़ेगा। छुई मुई, तुम पहले इतनी जल्दी मत करो। तुम्हारा क्या मतलब? मेरे साथ नखरे मत करो। मेरे पिता अभी अभी मरे हैं और फिर उन दाय धार्मिकों ने डर के मारे हिम्मत तोड़ दी। अब तो देह भी ढीली पड़ गई है, रत्ती भर ताकत नहीं बची। तुम तो फिर भी मुझे कुछ दिन सब्र लेने दो। और फिर भी तुम खुद देख लो, हमारे गांव का सबसे सुंदर वही है। ये देह तो बिल्कुल फिट बैठती है, सचमुच इंसान जैसी लगती है। अब मेरा ये भूत जैसा हाल कहाँ तुम्हारे लायक है? सच में बस मैं ही सबसे अच्छा लगता हूँ। बिल्कुल, जब मैं फिर से जोश में आ जाऊंगा और ताकत भर जाएगी तब पक्का तुम्हें खुश कर दूंगा। अरे बस इतनी ही बात है ना, तो मैं तुम्हें कुछ और दिन दे देता हूँ। अगर मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगा। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। हाँ छुई मुई, हमारे गांव में क्या गांव प्रधान ही सबसे ताकतवर है? मैंने पिता से सुना है कि वो जादू टोना जानता है। हाँ जरूर, गांव प्रधान तो हमारे टुन गांव का रक्षक देव है। उसकी जादुई कला बहुत भयानक है। दाववादी आ गए तो भी शायद वो उनका मुकाबला न कर पाए। तो उस पवित्र पर्वत के वंशजों का क्या? तुम्हें पता है वो क्या है? तो मुझे क्या पता? पवित्र पर्वत की बात सिर्फ गांव प्रधान ही साफ साफ जानता है। लगता है इस भूतिया जगह से निकलना है। सबसे बड़ी रुकावट गांव प्रधान ही है। ठीक है, तुमसे फालतू बात नहीं करता। मुझे जल्दी से रसोई में जाकर मदद करनी है। मदद? हाँ, आज गांव प्रधान बहुत खुश है। कह रहा था कि आज शादी करेगा। उस इंसान को यानी तुम्हारी माँ ने पकाया है ताकि पूरे गांव वालों की सेहत बन जाए। तुम क्या कह रहे हो? पकाया है? हाँ, डेयरी मांस तो बड़ा ताकतवर होता है। ज्यादा देर पड़ा रहे तो फिर स्वाद नहीं रहता। हाँ, और वे कुछ दाववादी भी हैं। हालांकि मांस तो पहले ही सड़ चुका है, लेकिन सड़ा हुआ हिस्सा निकाल दो। जो हाड़ तोड़ उबला हुआ घोल बचा है वो भी खाया जा सकता है। श्री शिव, रात में आप जरा ज्यादा खा लीजिए। मांस खाओगे तभी दम आएगा, तभी तो हम ठीक से काम कर पाएंगे। ये तो उल्टा ही जमाना हो गया। जानवर, पूरी की पूरी उजड़ उखड़ जानवरों की टोली। इस औषधि गोले का ये हाल, क्या सचमुच अपनी माँ जैसी, मेरे मोती जैसे बिल्कुल एकदम एक सा? क्या ये औषधि गोला है? कहीं इसे खाकर मैं मरकर फिर से जी उठा। लेकिन अगर इसे खा लिया तो शायद मैं बन जाऊं उनके जैसे ही राक्षस। मैं राक्षस नहीं बनूंगा। खतरा तो है ही, तो फिर मैं इसे सीधे गटकूंगा नहीं। मैं इसे सहारे के लिए इस्तेमाल करूंगा ताकि शान शान झरना साधना कर सके। तलवार द्वार की सही पद्धति से इस औषधि गोले की शक्ति को शुद्ध करूं और अपने काम में लाऊं। श्री शिव, खड़े खड़े क्या कर रहे हो इतने खुशगवार दिन में? जल्दी से यह चमड़ी उतार दो और हमारे साथ नाचो गाओ। शिव यू, चमड़ी क्यों नहीं उतारते? हाँ, उस एक परत की खाल में कितना घुटन भरा लगेगा। जल्दी उतारो। शिव यू, इंसानी चमड़ी क्यों नहीं उतारते? ये तो गांव मुखिया का असली शरीर है, इसमें बहुत दबाव है। शिव यू, गांव मुखिया तुमसे बात कर रहे हैं। चमड़ी क्यों नहीं उतारते? हाँ, उस एक परत की खाल में कितना घुटन भरा लगेगा। तुम इंसान बहुत देर तक वो रूप पहने रहे, अगर अभी भी नहीं उतारा तो ये देह पर ही सड़ जाएगा। देह पर ही सड़ जाएगा और फिर भी वो एक साथ उगाएगा, एक साथ उगाएगा। तब क्या होगा? क्या होगा? तब सोचकर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा और हमें अपनी ही सुअर की खाल भी एक टुकड़ा नोच कर निकालनी पड़ेगी। क्या उसकी इंसानी चमड़ी वाकई एक साथ उगाए है? क्या? बोलो, लगता है मैंने कभी देखा ही नहीं। शिव यू इंसानी चमड़ी उतार रहा है क्या? हो सकता है क्या? क्या उसकी इंसानी चमड़ी वाकई एक साथ उगाए है? श्री शिव, आप पहले ही बढ़ गए होंगे क्या? डरिए मत, मैं आकर इसे काट देता हूँ। पास मत आइए। जू यू, आखिर तुम किस बात से डर रहे हो? आज अगर तुमने कोई जवाब ना दिया तो मैं खुद अपने हाथ से ये चमड़ी उधेड़ दूंगा। बस हो गया। कोई ना कोई उपाय जरूर सोचना होगा, वरना आज तो मौत तय है। गांव मुखिया, मुझे डर नहीं है। मैं बस सोच रहा था, वे दाववादी लोग मरते दम तक जो बात कह गए थे जब मैं पवित्र पर्वत में छिपा हुआ था, कानों से खुद सुना था कि उनके संप्रदाय में हर शिष्य का आत्मदीप होता है। अगर कोई मर जाए तो पहाड़ द्वार के भीतर का आत्मदीप बुझ जाता है। उनका लिएशान संप्रदाय तुरंत लोगों को भेजकर जांच कराएगा। क्या अभी भी लोग आने वाले हैं? तो फिर क्या हम खुलकर पकड़े नहीं गए?
हम अभी इस तरह एक एक करके अपनी असली पहचान दिखा रहे हैं। अगर कोई साधक अचानक मारकर आ गया और गांव के लोगों को देख लिया तो हमारा पूरा टोल ही खत्म हो जाएगा। जल्दी करो, इंसानी चमड़ी पहन लो और साधारण गांव वालों की तरह बन जाओ। सोच समझकर क्या कर रहे हो, उसकी बात सही है। जल्दी सभी लोग इंसानी चमड़ी पहन लो। आज की बात कोई भी फिर से जिक्र नहीं करेगा। भाई शिव, तेरा दिमाग बंदर से भी तेज है। मैं सच में दिन ब दिन तुझे और ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। चू है भाई, मेरे टोल के लिए जी जान लगा दी, अपना असली मुकाम पा लिया। आज हम इन सब का, साधकों का खून मांस चढ़ाकर उसकी स्वर्गीय आत्मा को भोग लगाएंगे। जल्दी खाओ। भाई शिव, तुम बेत क्यों नहीं चलाते? लो, ये सबसे बढ़िया हिस्सा तुम्हारा। ये तो तुम्हारी माँ का दिल का गोश्त है। इसे खा लोगे तो गारंटी है कि तुम में ताकत आ जाएगी। क्यों नहीं खाते? तुम इसे नापसंद करते हो। पशु, ये सारा अधम पशु से भी गया गुजरा पशु नहीं है। मैं पवित्र पर्वत में पहले ही अपने पूर्वजों की कृपा पा चुका हूँ। अब सच में खा नहीं पाता। तो ऐसा है तो ये तो तुम्हारे लिए सस्ता सौदा हुआ। यह इंसानी मांस तो कमाल का खुशबूदार है। जू कांग, तुम जरा ध्यान रखना। मुझे याद है आज क्या शियाओ यू और कोई कोई का प्रजनन दिन है। हाँ, गांव के मुखिया, दिन तो बहुत पहले तय हो चुका है। कोई इधर आओ। गांव के मुखिया, क्या बात है? प्रजनन का मामला कैसा रहा? उसने कहा कि हैशु चाचा अभी अभी मरे हैं। उसका दिल बहुत भारी है, उसमें ताकत नहीं है। मुझे रहने दो, मुझे कुछ दिन और रहने दो। उसमें ताकत नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि यह बिल्कुल सीधा रास्ते का आदमी नहीं है। चलो, तुम पहले वापस जाओ। गांव में वयस्कों को सबको मेरे घर बुला लो, अब भी होगा। गांव के मुखिया, वे साधु लोग क्या सच में पहाड़ से नीचे आएंगे? वे कैसे आएंगे? बिना कारण, बिना वजह हमारे गांव पर नजर गड़ाए हुए हैं। हमारे इस गरीब पहाड़ी बुरे पानी वाले गांव में दवा जड़ी बूटियों के सिवा और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, गांव के मुखिया, मामला तो बहुत पहले तय हो चुका होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पहले इंसान खाने की बात फिसलकर बाहर निकल गई थी? फिर क्या करें? तो फिर हम संत पर्वत के बूढ़े पूर्वज संप्रदाय वालों को बुला लें। नहीं, बूढ़ा पूर्वज संप्रदाय खतरनाक है। अगर उन्होंने हमें चोट पहुंचा दी तो बड़ी आफत हो जाएगी। क्या साधु लोग मरने के बाद भी लौट कर आते हैं? मनुष्य के रूप में हमारे गांव में एक भूत छिपा है। भूत? गांव के मुखिया, आपका मतलब क्या है? मुझे शक है सुअर मछली में गड़बड़ है। गांव के मुखिया, आप ऐसा कहते हैं? तभी मुझे याद आया, मुझे तो वो छोटा भाषी उस खाल में दिखा ही नहीं। उसने वो खाल उतार ली होगी। सही है, अभी अभी मांस खाया उसने, एक कौर भी नहीं छुआ। हम अपना मांस भी नहीं खाते। क्या वो अब भी हमारे ही लोगों में है? उसकी माँ तो इंसान है। क्या वह इंसान हो सकती है? डर है कि मामला इतना आसान नहीं। मैं सोच रहा हूँ, संत पर्वत में जो मर गया, क्या सचमुच सारे साधु थे? क्या यह मुमकिन है कि कोई न मरा हो? छोटे भाषी की खाल उतारकर अपने बदन पर पहन ली हो। साधु छोटे भाषी की खाल उतारकर, ये कैसे मुमकिन है? तभी तो वह एक और मांस भी नहीं खाती, तभी तो वह खाल नहीं उतारती। असल में वो सुअर की खाल ओढ़े भेड़िया है। ये कमीना हमारे गांव में बदतमीजी करने आ गया। अभी जाकर उसे काट डालते हैं। रुको, चूंकि वो साधु है, तुम गए तो सीधे मौत को बुलावा दोगे। तो फिर क्या करें? गांव के मुखिया, बस ऐसे ही इंतजार करते रहो। वो अपने संप्रदाय के लोगों को बुला ले और हमें एक ही घड़े में उबाल दे। क्या उसे संत पर्वत ले चलो, बूढ़े पूर्वज संप्रदाय से उसे खिला दो। बस यही झंझट खत्म। वो संत पर्वत जा चुकी है, क्या वो दूसरी बार भी पार नहीं जा सकती? ये भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। तो क्या हम बस मरने का इंतजार करें? पर्वत अगर मुझे बचाने न आए तो मैं ही पर्वत बचाने जाऊंगा। वो संत पर्वत नहीं जाएगी। क्या हम संत पर्वत को नीचे नहीं बुला सकते? शेन शान, चलो, लाओ जुजों का एक टुकड़ा मांस काट लो, उसे खाने में मिला दो। उसे छला और खा लिया। बस लाओ जुजों का खून और मांस चाहिए। उसके पेट में चला जाए तो देवता भी कीचड़ के ढेर में बदल जाएं। अच्छा विचार, यही सही।
जुचियांग, तुम कितने आदमी ले जा रहे हो? तुरंत शेंगशान जाओ लाओ जुजोंग के पवित्र शरीर को लेने। याद रखना, जरूर तेज जाना। जी। घोड़ा। काम हो गया, आखिर मुझे तलवार पर सवार होना आ ही गया। बहुत बढ़िया, अब ये हो गया। मेरे पास जान बचाने की असली पूंजी है। भाई शिव, तुम जादू जानते हो। तुम तो जुयून नहीं हो। ये जू छुई छुई वाकई आत्मा तक बेचैन है। आखिर तुम हो कौन? मैं बता देता हूँ। गांव का मुखिया बहुत खतरनाक है। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। गांव का मुखिया तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। गांव के मुखिया के पास क्या कर्तव्य है? बोलो, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। थू। तुम कभी जानना भी मत चाहोगे। जब गांव का मुखिया आ गया तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा, खा जाएगा। मैं फिर पूछता हूँ, उसका तरीका क्या है? मौत को बुलाना। जियाशान जोंग के लोग कहते हैं कि ये सुअर का मांस औषधि है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लाल सफेद मिली जुली तरल में लिंची हो? यही तो लाओ जुजों का पवित्र शरीर है। क्या ही बढ़िया चीज है। गांव के मुखिया, यह इस दवा का क्या करना है? ले जाओ, औरतें इसे अच्छी तरह उबाल दें। बस कह देना कि यह जूयून के उस लड़के की देह मजबूत करने के लिए है। मैं तो जरा देखना चाहता हूँ। उसके पेट में सुअर का चारा भरा है या कुल्हाड़ी? जी। घर का। यह क्या है? बात कुछ ज्यादा ही तेज है। पूछो मत। जल्दी इस मांस को पका दो। इसे इतना गलाना कि किसके खाने लायक रहे। जू यू को दे दो उसे। हो सकता है वो कोई साधु हो। साधु? तो फिर हम। गांव का मुखिया खुद इंतजाम करेगा। जल्दी करो। कर लिया। मैं खुद उसे पहुंचा दूंगा। ठीक है। छुई छुई कहाँ है? यह मरी हुई लड़की कहाँ भाग गई? वो दोपहर में ही कह रही थी कि भाई यू को ढूंढेगी और कहा कि उसके साथ जू यू को ढूंढने जाएगी। अच्छा नहीं, छुई छुई खतरे में है। शक्ति और ज्यादा शक्ति। काफी है, अभी भी कम है। मेरे शरीर में यह क्या हो रहा है? क्यों सोख नहीं पा रहा? फटने ही वाला है। छुई छुई, दरवाजा खोलो। जू यू, दरवाजा खोलो। शक्ति काफी नहीं, अभी भी कम है। क्यों सोख नहीं पा रहा? शरीर फटने ही वाला है। छुई छुई, दरवाजा खोलो। जू यू, दरवाजा खोलो। ठीक नहीं, यांग जोंग आ गया है। अगर उसने मुझे अभी इस हाल में देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी बेटी, नीच, कहाँ छिप गया है तू? मेरे सामने निकला। तो यही था दाववादी। तो सच में दाववादी था। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या कहें, उन्हें पहले से शक था कि जू यू असली जू यू नहीं है, बल्कि उस दाववादी ने उसकी खाल ओढ़ रखी है। गांव के मुखिया, वे पहले ही मेरे खिलाफ जाल बिछा चुके हैं।
अब ताक तो है, मगर इस गांव की रहस्यमय चालों के आगे अब भी मैं कुछ नहीं जानता। सीधे टकराना ठीक नहीं, पहले चुपचाप घुसते हैं, देखते हैं आखिर वे क्या गुल खिला रहे हैं। यह क्या बला है? बहुत सुगंध आ रही है। यह क्या चीज है? अपने घर की है। तुमने गड़बड़ कर दी। यह वही पवित्र शरीर नहीं है जिसे तुम अभी शायू के साथ वापस लाए थे, और खास तौर पर कहा भी था कि इसे जूयू वाले छोटे को खिलाना है। पवित्र शरीर, यही है उनका मेरे खिलाफ हथकंडा। इस चीज को हरगिज नहीं खाना। पवित्र मांस का सूप कैसा रहा? गांव के मुखिया, लगभग तैयार है। सब गाढ़ा दलिया बन गया है। जू छांग, जरा तैयारी कर लो, थोड़ी देर में तरकीब लगाते हैं। जूयू वाले छोटे को बहका कर ले आना और उससे ये हांडी चट करा देना। हाँ। इस चमड़ी के नीचे एक और चमड़ी है। क्या बात है? जू छांग साहब, ये तो पूर्वजों की पवित्र खाल है। बड़ा ही अमूल्य खजाना। कैसा लग रहा है? खुशबू आ रही है या नहीं? खुशबूदार, बहुत ज्यादा खुशबूदार। ये तो पूर्वजों का मांस है। एक और खाओ, 100 नंबर की बात है। खुशबू है क्या? अपने घर की है। मुझे ये गंध इतनी बदबूदार क्यों लग रही है? अच्छा नहीं, गुस्सा आ गया। तो तुम सच में जू छांग नहीं हो? पशु, आखिरकार लोमड़ी की दुम बाहर आ ही गई। सबको मेरे सामने से दफा हो जाओ। गांव में घुसपैठिए आ गए हैं। ग्राम प्रधान, तुम पागल हो गए हो। तुम हमारे घर पर हाथ क्यों उठा रहे हो? वो तुम्हारा घर नहीं है। अपनी सूअर जैसी आंखें खोलकर ठीक से देखो। ये तो असली खाल ओढ़े हुआ एक शिकारी तांत्रिक है। तुमने हमारे घर को क्या समझ रखा है? जान से मार दूंगा। तुम तुमने अपनी बीवी को मार डाला है। तुम पागल हो क्या? सबके सब चुप रहो। वो झूशियांग नहीं है। शक्तिशाली भाई नहीं तो फिर वह कौन है? अब और सहा नहीं जाएगा। तो फिर हत्यारा, ताबीज खोलो। तुम हो वो जिसने जूहाई को मारा था, वही उपद्रवी। झूशियांग कहाँ है? तुमने झूशियांग का क्या हाल किया? वो और वो मूर्ख सुअसी लड़की नीचे जाकर इकट्ठा हो गए हैं। कमीनो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कह दिया ना, मैं तांत्रिक नहीं हूँ। तांत्रिक नहीं तो क्या हुआ? तुम इंसान हो या भूत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तुम गांव की हद में कदम रखा तो आजाद नहीं जाओगे। तुम उसका क्या बिगाड़ोगे? उसे मार डालो, उसे चूर चूर कर दो। नहीं, ये जानवर बहुत ज्यादा हैं। छोटे कमीनों, देखते हैं अब तुम कहां भागते हो। घुस गए हैं। अब खत्म, ये लड़का तो गया। इसने पूर्वजों की पवित्र देह को निगल लिया। तुम इंसान हो या भूत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको एक कीचड़ में मिला दूंगा। हमारी मर्जी। मैं ऐसी घिनौनी चीज में नहीं बदलना चाहता।
वो मणि आखिर है क्या? 是什么东西？ आखिर ये हो क्या रहा है? 回事？ ये कैसे इस भूत जैसे रूप में बदल गया? ग्राम प्रधान को बचाओ। इसके साथ सीधा टकराव मत करो। इसे पवित्र पर्वत की ओर ले जाओ ताकि पूर्वज इसे अपने अधीन कर लें। मेरा शरीर, क्या दवा की गोली निगलने का यही अंजाम है? राक्षस बन गया। पहले इन सारे जानवरों को खत्म करो, फिर दवा की गोली का हल निकालना। वाह, 好像 मारो। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी करनी का फल भुगतो। 所作所为 जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। 的代价。 मेरे मरे हुए गांव वालों को साथ ले जाओ। 民陪葬吧， मेरा तुम गांव तुम्हारे तांत्रिकों का पालन केंद्र नहीं है। 我们的养殖场， मैं तुम शिकारियों से खून का बदला लूंगा। 都血债血偿。 पालन केंद्र, क्या तुम गांव के ये सुअर वाकई साधु संप्रदाय की बलि के पशु हैं? नामुमकिन। 是修仙宗门圈养的牲畜。 तुम कैसे पूर्वजों की शक्ति से बच निकले? उसकी शक्ति। 不可能挣脱老祖宗的力量。वो उस गुफा के बड़े दैत्य से उधार ली गई थी। उसे मारना। 接住山洞里那个大妖的， पहले उससे और उस चीज से रिश्ता तोड़ना होगा। नामुमकिन। 先切断他和那个东西的联系。 तुम्हारी यह राक्षसी शक्ति मेरे तुम गांव की 100 साल की जमा हुई शक्ति से भी गाढ़ी है। तुम शिकारी संप्रदाय वाले, 百年积累的还要浓厚。 क्या अब तुम भी ऐसी काली जादुई राह पर चल पड़े हो? मैं शिकारी संप्रदाय का आदमी नहीं हूँ। 中邪魔外道了。 मैं इंसान हूँ। 炼山宗的人， बस इतना ही। 人 मुझसे कोई मतलब नहीं। 对了， तुम्हें मरना ही होगा। 去死！ तुम पवित्र पर्वत का रास्ता बंद करना चाहते हो। और मुझे इस मोड़ तक धकेल दिया। 到这个地步， तुम्हें अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए। 到荣幸， तुम्हें मारकर 杀了你， तभी नाज महसूस होगा। कोई मुझे नहीं मार सकता। 我 तुमसे नहीं होगा। 不行， वे साधु भी नहीं कर पाए। 是也不行。 नहीं होगा। अगर यूं ही चलता रहा तो मैं इस जंगली जानवर की तरह घुट घुट कर मर जाऊंगा। सुअर का मांस तो खाया जा सकता है, तो इस जंगली जानवर को भी खाया जा सकता है। तुम करना क्या चाहते हो? शरीर के इस मांस में और भी ज्यादा आत्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। पागल, तुम पागल हो। 是个疯子！ दफा हो जाओ। 开，滚开！ हाँ
गांव का मुखिया कहाँ है? ये पवित्र पर्वत की सबसे गहरी जगह है। 圣山的最深处。 क्या पता, मरे हुए सारे सुअर लोग। 难道所有死去的猪人？ आखिरकार इसी चीज के पेट में समा गए हों। तुम हो 是你， तो तुम अब तक जिंदा हो। 竟然还活着！ तो गांव का मुखिया कहाँ है? 长呢？ गांव का मुखिया मर चुका है। 啊，是你竟然还活着！ 那村长呢？ तुमने गांव के मुखिया को मार डाला। 你杀了村长， मैं तुमसे अपनी जान का बदला लूंगा। भाइयों, 兄弟们， इसके साथ भिड़ जाओ, गांव के मुखिया का बदला लो। सब के सब मुझे मौत के घाट उतार दो। यह एक राक्षस है। 魔鬼！ तुम जंगली जानवर, 个畜生 तुमने इन्हें सबको मार डाला। 都杀了！啊！ 这畜生，全都该死！ इस नरभक्षी गांव को बर्बाद कर दिया। मुझे भी अब निकल जाना चाहिए। यह क्या माजरा है? 这里 ये तो बंद गांव है। यह इंसानी नरक में कैसे बदल गया? कितनी भारी खून और राक्षसी बू है। लियू शेशियों और उसके साथियों की आत्मदीप यहीं बुझ गई थी। 这里熄灭的。 लिए शान द्वीप के लोग वाकई 果然是为了 लियू देचुआन के उन कुछ कचरे की वजह से आए थे। उन्होंने लोगों को मार डाला और लिएशान की अमर औषधि भी ले गए। अगर यह पता चल गया तो बचने का एक ही रास्ता है, फौरन निकल पड़ना होगा। तुम कौन हो? पकड़े गए। लगता है आज 今天 फिर से खून की लड़ाई होगी। आप इस बंद गांव के आदमी हैं। हाँ, 对呀、 मैं बंद गांव का आदमी बनकर भेष बदल सकता हूँ। 是 हाँ, मैं हूँ। 是 हमारे गांव का नरसंहार कर दिया गया। मैं तो घर के भीतर छिपा रहा, तभी बच पाया। नरसंहार किसने किया? 干的。 एक राक्षस था। एक ऐसा राक्षस जिसका पूरा शरीर सड़ी सफेद हड्डियों से भरा था। वो राक्षस बहुत भयानक था। उसने गांव के मुखिया को भी खा लिया। सड़ी सफेद हड्डियां, क्या वो कोई प्राचीन राक्षस राजा है? प्राचीन राक्षस राजा तो हजारों ली दूर सफेद हड्डियों की खाई में रहता है। यहाँ इस उजड़े गांव में वो कैसे आ सकता है? बच्चे, तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? नहीं, 我没有。 मैंने अपनी आंखों से देखा। वो राक्षस जब भी निकलता, जिसे देखता उसे मार देता। बहुत डरावना था। फिर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? पूरा गांव मर गया, 都死了。 बस तुम ही एक जिंदा बचे। मैं भी नहीं जानता। शायद
शायद वह राक्षस बस सुअर मानवों को ही मारता है, बस सुअर मानवों को ही मारता है। क्या तुम इंसान हो? 是人。 तो सचमुच तुम इंसान निकले। तुम इंसान हो, यहाँ कैसे आ गए? 这里啊， मैं और मेरी माँ। सुअर राक्षस ने जबरन यहाँ बांध कर रखा था। इस गांव में सबके सब राक्षस हैं। मेरे पिता, वो सुअर राक्षस, उसने जबरदस्ती मेरी माँ से शादी की। सुअर राक्षस और इंसान क्या बच्चे भी पैदा कर सकते हैं? दीदी, उसकी रक्त रेखा शुद्ध है, वो बिल्कुल शुद्ध इंसान है। शायद उसकी माँ को पकड़ कर लाने से पहले वो पहले ही गर्भवती थी। क्या तुमने इन कुछ दावशियों को पहले देखा है? देखा है, वे कुछ दिन पहले गांव में आए थे। फिर वे लोग कहाँ गए? मर गए। उन्हें उन सुअर राक्षसों ने मारकर खा लिया। 杀了吃了。 भाई लियू और दूसरे सुअर राक्षसों के मुंह चट गए। फिर सुअर राक्षस भी तुम्हारी कही उस सांप राक्षस के हाथों मारे गए। वाकई कोई सबूत ही नहीं बचा। भाई, ये लड़का कुछ गड़बड़ सा है। सू बहन, तुम फिर से गांव के आसपास एक चक्कर लगाओ, देखो कहीं कोई और जिंदा मुंह या सुराग तो नहीं बचा। शिष्य भाई, इसमें कुछ पुरानी अजीब बात है। एक गांव के सारे सुअर राक्षस सब मर चुके हैं और उसी की एक जिंदा मुंह बचा है। ये संयोग भी कमाल का है। कमाल से कम नहीं। मुझे तो लगता है इस लड़के में 身上 कुछ अटपटा है। भाई देखो, राक्षस खोजी सुअर ने प्रतिक्रिया दी। उसमें राक्षसी ऊर्जा है। 血， राक्षसी ऊर्जा तो क्या 难道说 वह भी राक्षस है? पर मैंने अभी साफ तौर पर जांच की थी, उसमें इंसानी खून है। शायद वो सांप राक्षस उसे नहीं मार सका क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसने महसूस किया उसके शरीर पर अपनी ही जाति की गंध। भाई लियू और वे सब मर गए और पाले गए सुअर राक्षस भी पूरी तरह खत्म हो गए। जब हम संप्रदाय में लौटेंगे तो एक जवाब तो देना ही होगा। उसे साथ ले चलो, वही एक जिंदा मुंह है और वही एकमात्र गवाह भी। भाई ने सही कहा। छोटे भाई, तुम अकेले हो। अब 接下来 क्या सोच रहे हो? वे क्या करना चाहते हैं? क्या वे मेरी बहन को मारना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। मैं इस भूतिया जगह से निकलना चाहता हूँ और अपने सगे माँ बाप को ढूंढना चाहता हूँ। अपने सगे माँ बाप ढूंढना, ये तो ठीक है, क्यों ना? 不如 तुम हमारे साथ लिए पर्वत संप्रदाय चलो। हमारा संप्रदाय पूरा आसमान पाताल में फैला है। तुम्हारे लिए 2 लोगों को ढूंढने में मदद करेगा। यह कोई बड़ी बात नहीं। लिए शानजोंग लौट चलो। छोटे भाई, डरिए मत इस बदरंग पहाड़ी गांव की। तुम अकेले इधर उधर मत भटको, राक्षस से टकरा जाओगे तो आज जैसी किस्मत फिर कहाँ मिलेगी? इतनी बढ़िया किस्मत। इसके बजाय हमारे साथ लिए शानजोंग चलो। हमारे संप्रदाय की शक्ति चारों ओर फैली है। हम तुम्हें तुम्हारा अपना कोई अपना दिलाएंगे। ये तो फिर शोरबे के साथ मुफ्त की छोटी थाली हुई। लिए शानजोंग लौट चलो। वहाँ जाकर भेड़ियों की मांग में फंसोगे, फिर भी मुझे ही फायदा होगा। ये तो सीधे घर में भेजा गया सुअर का मांस हुआ। इसमें क्या फर्क है? आप सभी दाव प्रमुखों को परेशान नहीं किया। मैं सोचता हूँ मैं खुद अपने पिता और माता को ढूंढने जाऊंगा, तो लिए शानजोंग नहीं जाऊंगा। छोटे भाई, इस सुनसान पहाड़ी और जंगली इलाके की राक्षस एक नहीं कई हैं। हमारे साथ चलो। जीने का रास्ता है, हमारे साथ नहीं चले तो मौत का रास्ता है। तुम समझदार इंसान हो, तुम्हें पता होना चाहिए क्या चुनना है। ये लोग 这些人 सच में मुझ पर ही नजर गड़ाए बैठे हैं। मैं दाव प्रमुखों के साथ चलूंगा। उसे वापस ले जाओ। लियू शेशंग भाइयों की मौत और इस पूरे टुन गांव का मामला, आखिर कुछ तो जुबान खुली। अब संप्रदाय को जवाब दिया जा सकेगा। गुरु भाई ने सही कहा। मैंने सभी शवों की जांच की। ज्यादातर सुअर के कमर तेज हथियार से एक ही वार में काटे गए थे। हाथ साफ था। राक्षसों जैसी हरकत नहीं लगती। ये तलवार का निशान बहुत जाना पहचाना है। और भी अहम बात यह है, मैंने कई शवों पर इस ऊर्जा की गंध भी महसूस की। यह लियू शेशन का बैंगनी सोने का लौकी पात्र। इस लौकी पर वाकई एक निशान रह गया है। इन दाव साधुओं की नाक कुत्ते से भी तेज है। शायद इस जादुई हथियार को कहीं ले जाकर पूरी तरह छिपाना होगा। यहाँ हर जगह पुरानी दानवी आभा रिस रही है। लियू शेशन भाइयों की मौत और पूरे गांव के सुअर के कमर। डर है बात इतनी आसान नहीं। सुशेषर ने ठीक कहा, यह मामला जरूर संप्रदाय को और बड़ों को सूचित करना होगा। उसे वापस ले जाओ। वही एकमात्र जीता जागता सुराग है और वही एकमात्र डोर भी। छोटे भाई, इस सुनसान पहाड़ी और जंगली इलाके की तुम्हारी मुर्गे जितनी भी हिम्मत है, अगर तुम हमसे बिछड़ गए तो बात बिगड़ जाएगी। दाव प्रमुख, तुमने मुझ पर क्या किया? डरिए मत, ये खोज चिन्ह ताबीज है। इसके साथ
चाहे तुम आसमान के छोर तक भाग जाओ, हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दाओ प्रमुख। धन्यवाद दादी। यहाँ खोज तावीज कहाँ है? ये तो साफ मेरे लिए ही है। कुत्ते की जंजीर से फिसल गया। वेनजाई, ये तावीज पत्र सचमुच दबाए हुए है मेरे शरीर के भीतर की दुष्ट आत्मा को। केवल खोज तावीज भर इतना आसान नहीं। ठीक है, बकवास मत करो। झांग है, जाकर कुछ सुअर का मांस काट लाओ और वापस ले आकर बड़े बुजुर्गों को जांचने दो। ये तो हमारी बरसों से पाली हुई आध्यात्मिक मणि है, इसे ऐसे ही बेकार नहीं जाने दे सकते। जी गुरु भाई। छोटे भाई तैयार होना, हमें चल पड़ना चाहिए। सभी साधुजन, हम अब भी कितना दूर है लिए शान संप्रदाय तक? कल तक मत पहुंचना, कल ही पहुंचना है। लिए शान संप्रदाय के उस भेड़ियों के बिल में घुस गए। मैं तो चॉपिंग बोर्ड पर रखा मांस हूँ। नहीं चलेगा, आज रात किसी भी तरह भाग निकलने का रास्ता निकालना होगा। गुरु भाई, वो तावीज जो मैंने नीचे रखी थी उसमें हलचल हुई है। किस तरह की हलचल? उस लड़के के शरीर में छुपी हुई है एक बेहद डरावनी दुष्ट ऊर्जा। दुष्ट ऊर्जा? क्या वो असल में इंसान नहीं बल्कि इंसानी खाल ओढ़ा हुआ राक्षस है? नहीं, वो इंसान है, एक जिंदा इंसान, लेकिन उसके भीतर दुष्ट ऊर्जा छुपी है। इस मामले में दुष्ट संप्रदाय के लोग बहुत चालाक हैं। मुझे शक है कि थुन गांव का नरसंहार उससे अलग नहीं हो सकता, चाहे वो क्या चीज हो। जब हम संप्रदाय में लौटेंगे तो बड़े बुजुर्ग खुद कार्रवाई करेंगे। डर नहीं कि उसके पेट में छुपा राज पूरी तरह बाहर न आ जाए। पहले उसे काबू में रखो, उसे कुछ महसूस मत होने देना। ये लड़का अगर सच में राक्षस निकला तो कुत्ता भी दीवार पर छलांग लगा देगा। हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। कौन? सभी साधुजन घबराइए मत, मैं माओ शान संप्रदाय का शिष्य हूँ। इस जगह से गुजर रहा था, कुछ दोस्तों को गांव छोड़ने में मदद कर रहा था और इस अनमोल जगह पर थोड़ी देर सुस्ताने की सोच रहा था। माओ शान लाश भटकाने वाले, उनकी बड़ी ख्याति लंबे समय से सुन रखी है। माओ शान साधु। मैडम, मेरी मणि तो लौटा दीजिए, यही माओ शान के विद्वानों ने दफन की है। साधुवर, जरा ठहरिए, इस वस्तु में नकारात्मक ऊर्जा बहुत भारी है। इसे इंसानी यांग ऊर्जा सबसे ज्यादा भाती है। हरगिज पास मत जाइए, अगर इसने इंसानी ऊर्जा सोख ली तो लाश रूपांतरण हो जाएगा, फिर बड़ी आफत होगी। मैंने पहले भी लाश रूपांतरण का एक रूप देखा है जिस पर तलवार और बंदूक भी असर न करें, जिसकी ताकत अपार हो। यहाँ तक कि हम जैसे प्रवेश स्तर के साधु भी उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकते। प्रवेश स्तर के साधु भी उसे घायल नहीं कर सकते। ये चीज इतनी डरावनी है। प्रवेश स्तर, ये कैसी दुनिया है? लगता है ये साधना लोग मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। ठीक है, सब लोग आराम करो, कल सुबह अब भी रवाना होना है। माफ करना ताओ चांग, मैं भी तो बस जीने के लिए कर रहा हूँ। अब ज्यादा खेल नहीं पाएंगे, है ना? आखिर मामला क्या है? मृत शरीर ज्यादा ताकतवर हो गया है। जल्दी जल्दी मदद करो। सुनहरी आभा से देह रक्षा। ध्यान से वार करो। ये लाशें इतनी खूंखार कैसे हो गईं?
और जोर से वार करो। इन लाशों ने मेरी राक्षसी ऊर्जा सोख ली है, वाकई दमदार। जब तक तुम लोग आधी चोट भी नहीं खा लेते तब तक मैं हाथ नहीं डालूंगा। तुम सबको एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। नहीं चलेगा, इनके शरीर में अशुभ ऊर्जा घुस चुकी है। आम तरीके अब बेकार हैं। फिर इस ताबीज सी फूली कुल्हाड़ी को इनकी भौहों के बीच चिपका दो। ये भूतिया चीज बहुत मुश्किल से काबू में आती है। शिष्य भाई, हम क्यों न पहले पीछे हट जाएं? भाग नहीं पाएंगे। इन कुछ लाशों की फैली हुई सड़ांध हमारे शरीर में घुस गई है। भाग भी गए तो भी ये हमारा पीछा करेंगे। लाश पिशाच सा वस्त्र, कुत्ता चेन। आज मैं पहले तुम्हें इस कुत्ते को काट गिराता हूँ। शिष्य, तुम दोनों उसे रोक लो। मैं शक्ति इकट्ठी करता हूँ, एक ही बार में उसे उड़ा दूंगा। सेनापति लड़ाकू और सामने पंक्ति बनाओ। हाँ, सेनापति लड़ाकू और सामने पंक्ति बनाओ। शिष्य भाई जोग्युन, तुम घटिया जात, तुम हमें फंसाने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो। मारो, बख्शो मत। आखिर तुम हो कौन? हमारे खिलाफ साजिश क्यों रची? साजिश? हमसे पहले तो लिएशांतोन के लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो वे मुझे मार डालेंगे। इसे कहते हैं आसमान की राह पर चलना, यानी अन्याय का रास्ता। लियुशे भाई, वे भी तुम्हारे ही मारे हुए हैं। सही, सब मेरे ही मारे हुए हैं। मानव चर्म ओढ़े हुए एक झुंड पशु, मरते दम तक योग्य। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, तुम आखिर हो क्या? मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, तुम आखिर हो क्या? मैं सुअर गांव से आया हूँ। सुअर गांव? क्या वो तुन गांव नहीं है? तुन गांव भी ठीक है, ये तो सुअरों का गांव ही हुआ। बस इंसानी चमड़ी ओढ़े हुए एक झुंड सुअर राक्षसों का। सुअर राक्षस? तो ऐसा था मामला। वो तो साधना संप्रदायों द्वारा पाले गए कुछ पवित्र पशु थे। पवित्र पशु कहो, असल में तो बस कुछ आफतें थीं। संप्रदायों में पाले गए, लेकिन कभी लगाम नहीं कसी और उन्हें मनमानी करने दी। वाकई यही बात है। लिएशान संप्रदाय तो इंसानों को सुअरों की तरह पालता है। सच में बड़े नामी गिरामी धर्मपक्ष हैं। तो फिर तुम एक जिंदा इंसान सुअरखोर में कैसे हो? जब मेरी माँ को वे पशु राक्षस उठा ले गए थे तब वो पहले ही मुझसे गर्भवती थी। तो असल में तुम मेरे मामा के बेटे हो, पर तुम्हारी इस देह में साधना और राक्षसी आभा आखिर आई कहाँ से? ये मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। उसने कहा था कि यह माओशान के किसी महान व्यक्ति की देन है। माओशान? धर्माचार्य, तुम भी माओशान के शिष्य हो, तुम्हें पहचानना चाहिए, है ना? तुम्हारी माँ को राक्षस गोली भेंट करने वाले का पूर्वज, उस धर्म नाम वाला क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ ने ये छोड़ दिया था। यह मेरे गुरु चाचा की निशानी है। तुम्हारे गुरु चाचा?
तुमने अपनी ही जीवन ऊर्जा उन्हें सौंप दी। धर्माचार्य, मैं भी बेबस पड़ गया था। लिएशान संप्रदाय के उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए इसी उपाय के सिवा कोई चारा न था। बस यही आशा है कि धर्माचार्य सुरक्षित रहें। बकवास कम करो, पहले मिलकर इन चीजों को निपटा लेते हैं। मिल गया। धर्माचार्य, ये चीजें सिर्फ मुझ पर ही क्यों टूट रही हैं? इन्होंने तुम्हारी जीवन ऊर्जा चूस ली है। पहले तुम्हें ही शिकार बनाएंगे। तो ऐसा है मामला? मेरे गुरु चाचा, नहीं, उस पूर्वज ने। और क्या कहा था? तुम आगे चलकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरे गुरु भाई के साथ अंतिम संस्कार में चलूंगा। सावधान। अभी अभी यह क्या चीज थी? बर्बाद हो गया। तुम पर लिएशान संप्रदाय का पीछा आत्मा शाप लग गया है। पीछा आत्मा शाप? वह क्या है? वह लिएशान संप्रदाय का घात शाप है। ये सिर्फ मरे हुए दुश्मन पर ही डाला जाता है, तभी ऐसा जहर हाथ काम करता है। मृत्यु शाप एक बार लगा कि लिएशान संप्रदाय के लोग तुम्हारा पीछा करके दम लेंगे। तुम चाहे आसमान की आखिरी छोर तक भाग जाओ, फिर भी वे तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। मैं क्या करूं? मैं कैसे जिंदा बचूं? गरीब साधक में कोई दम नहीं। मैं तो बस एक घूमता फिरता धर्म साधक हूँ। मेरे बस की बात नहीं कि लिएशान संप्रदाय से टक्कर ले सकूं। ये तो गजब हो गया। तुमने इतने ज्यादा ज़ॉम्बियों से टक्कर ली। जरूर कोई माहिर हस्ती होगी। तुम्हारे पास कोई न कोई उपाय तो होगा। मेरी माँ ने तुम्हारे गुरु चाचा की कृपा पाई है। मुझे उनकी औषधि गोलियां मिली तो मैं भी आधा माओशान वंशी ही हुआ। पिछली पीढ़ी के हिसाब से मुझे तुम्हें गुरु भाई कहना चाहिए। तुम मरते हुए को देखकर बचाव मत नहीं कर सकते। ये छोटा लड़का बात तो ठीक कह रहा है। गुरु चाचा का कारण पल, आखिरकार मेरा ही पल्ला पड़ा। बस, किसने कहा था कि तुम और मैं दोनों माओशान की एक ही नस्ल के हैं? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ले लो, यह आत्मा भंजक जेड है। इसे अपने साथ रखो। ये लिए शान तो उनके पीछा करने वाले शाप को कुछ समय के लिए ढक सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ताओचान। आप पर मेरे शिशु गुरु का उपकार है। उसे उसकी औषधि गोलियां मिल गईं। तब तो मानो माओशान के आधे लोग अपने ही घर के हो गए। तो इस देह वाले ताओचान की मुसीबत टल गई। तो हमारी माओशान की एक ही नस्ल के लिए कर्म और पल की परंपरा सबसे ऊपर है। जब तुमने गुरु चाचा की वस्त्र गूंज स्वीकार कर ली है तो शिष्य प्रवेश की रस्म तो निभानी ही होगी। उन्हें अपना गुरु मानो, शिष्य बनता हूँ। गुरु चाचा दिवंगत हो गए। मैं इस गुरु भाई के नाते उनकी जगह उपदेश दूंगा, उनकी जगह पाठ पढ़ाऊंगा। तुम क्या राजी हो? यही मेरी एकमात्र बचने की राह है। शिष्य झुयुआन, गुरुदेव को प्रणाम। आज से तुम माओशान के मेरे शिष्य हो। यह माओशान की मेरी दीक्षा विद्या है। आगे का रास्ता मैं तुम्हें तंत्र विद्या सिखाऊंगा। बहुत आभार। मेरा नाम पेईतू गौ है। बाद में तुम और मैं गुरु भाई बन गए। परिवार की तरह दोनों घरों की बातें मत छेड़ो। हाँ, पेई गुरु भाई। गुरु चाचा ने सिर्फ आदेश पट्टिका और चित्र पुस्तिका के अलावा और कुछ भी छोड़ा था क्या? नहीं, मुझे बस ये दो ही मिले। लगता है गुरु चाचा उस समय पुराने दानव राजा के साथ एक ही अंत तक पहुंच गए थे। मरते दम तक उन्होंने अपना दानव गोल तुम्हारी माँ को सौंप दिया था। पुराना दानव राजा तो मेरे गुरु पिता आखिर कैसे इंसान थे? तुम्हारे गुरु पिता वो सारी उम्र वीरता से न्याय के लिए लड़े, दानवों का दमन कर धर्म पथ पर चले। वे सिर से पांव तक एक महान नायक थे। झांग मिन, सू ज़ीफैंग, वे चारों आखिर सब मर गए। पीछा करने वाला शाप मारने की हिम्मत भी कर गए। लिए शांतों के शिष्यों को और पीछा करने वाले शाप का असर भी हुआ। बहुत बड़ी हिम्मत थी। वांग शुइनेन शिष्य मौजूद है। झांग मिन, झांग है, लियू गाओफैंग, सू ज़ीफैंग। मृतकों की आत्मा दीप अब बुझ चुका है। सब थुन गांव में ही मर गए। थुन गांव, वहाँ का जीव जंतुओं वाला मैदान। बढ़िया हत्यारे। झांग हे पर मरते दम तक पीछा करने वाला शाप छोड़ गया। इधर से अब दो काम बाकी हैं। पहला, पीछा करने वाले शाप का सहारा लेकर थुन गांव की बात। हत्यारे का सिर लेकर लौटो, मुझे दिखाओ। हाँ, दूसरा, गांव का पशुधन तबाह हो गया। तैयारियों की आपूर्ति रुकनी नहीं चाहिए। जिंगयून नगर के बाहर एक और पशुधन का मैदान है। वहाँ के माल को भी अब पहचान लेना चाहिए। तुम जाओ, साथ में कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले माल भी लेते आना।
शिष्य समझ गया। मुझे तो देखना होगा कौन है वो मौत को बुलाने वाली चीज 活的东西， जो मेरे शांतों के पालन क्षेत्र पर हाथ डाले। भाई पई, हम अब किधर जा रहे हैं? जिंगयून नगर, माल पहुंचाने। 送货。 ये चीज अभी भी कोई खरीदता है क्या? खरीदता है, छीनते हुए चाहिए। इस चीज में न तो जान है, न चेतना, न मरने का डर, न चोट का। इसे घर की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाए। 10 कुत्तों से भी ज्यादा काम की है। कुछ तो हैं जो दवा बनाते हैं। ऐसी इन ऊर्जा मिल जाए तो बस इसे ले जाकर औषधि की डंडी बना लो। मुर्दा भी दवा बना सकता है। साधना जगत सचमुच अजब है। समझ गए ना? ये कहाँ मुर्दा है, ये तो साफ साफ चलने वाला राक्षस है। 金子， जल्दी देखो, माओशान के लाश पकड़ने वाले आ गए। ये तो बूढ़े मालिक हैं 老爷 जो अस्पताल खरीदा था ना। सचमुच बड़े आदमी की पसंद है। भाई 是需要 माल पहुंचा दिया, तो क्या अब हम माओशान लौटें? माओशान के शिष्य चारों समुद्रों को ही घर मानते हैं। गुरु एक दिन न बुलाएं तो हमें इसी लाल धूल में भटकते रहना पड़ता है। दानव काटो, राक्षस हटाओ, पुण्य जमा करो। अगर पहाड़ के द्वार लौटना है तो अभी बहुत जल्दी है। भाई पई, लगता है आपको हमने बहुत याद किया। बूढ़े मालिक, 6 विशाल मालों के दस्तावेज कम नहीं है, सब आपके लिए ले आए हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। ताऊ वाले साहब, जल्दी अंदर आइए। चलो एक प्याला गरम चाय पीते हैं, फिर धीरे धीरे बात करेंगे। बूढ़े मालिक, ये 6 विशाल अस्पताल आम घर का साधारण सौदा नहीं है। पता नहीं आपने इसे खरीदा आखिर चोरी रोकने के लिए या किसी और चीज के लिए? ताऊ वाले साहब हंस पड़े। इस जिंगयून नगर के आसपास पहाड़ी डाकू खुले घूमते हैं। मेरी यह थोड़ी सी जायदाद कुछ मजबूत लोगों के बिना कब से उन भटकते मर्दों ने पहले ही बांध दिया होता। तो बात ऐसी है, ये पत्थर थामने वाला धन का द्वार है, दूर से आत्मा चलाने वाला ताबीजी आदेश। ध्यान रहे, इसे खेल समझकर मत लेना। समझ गए समझ गए, बहुत धन्यवाद। ताऊ वाले साहब, आदमी आ रहे हैं। ताऊ वाले साहब के सोने को उठाकर ऊपर ले आओ। पैसा और माल दोनों साफ साफ। बूढ़े मालिक, हम दोनों भाई 第二人 यही विदा लेता हूँ। धर्मगुरु, धीरे चलिए, धीरे चलिए। भाई पुईशी, चलो हम माओशान वाले इतने कंगाल कैसे हैं? नामधारी सच्चे संप्रदाय, अब मुर्दा बेचकर भी गुजारा करना पड़ रहा है। कहा जाए तो सचमुच कंगाल है। गुरु फिर भी खाने पीने की परवाह नहीं करते। हम बिना मेहनत के कैसे जिएं? क्या उत्तर पश्चिम का भी कोई हिसाब है? लेकिन तुम लड़के सिर्फ एक बात जानते हो, दूसरी नहीं जानते। ये लाश 是僵尸 जिंदा इंसान के खून मांस पर जीती है। इसे बाहर छोड़ दिया, 尸在外， एक दिन में हजारों को काट डालेगी। 千人 चलो इसे पकड़ें, लोक कल्याण के लिए। पैसा कमाना तो बस एक साथ मिल गया फायदा है, 为之。 कहीं इससे मनचाहा काम न हो जाए। इसे बुराई करने के लिए इस्तेमाल करना। निश्चिंत रहो, माओशान की गुप्त विद्या बहुत पहले ही उनकी खून चूसने की आदत पर ताला लगा चुकी है। जब तक कोई मेरे माओशान 毛山 मुद्रा भेदन विधि जानने वाला न हो, वरना 否则 तो ये तो 6 हाथों वाला ताकतवर भूत शरीर है। सच में कमाल है। अब समझ में आया। बूढ़े मालिक की सोने जैसी बेटी, वो तो हमारे जिंगयून कस्बे की नंबर 1 खूबसूरती थी। उसे ऐसे ही पहाड़ी लुटेरों ने बर्बाद कर डाला। बड़ा अफसोस है। अफसोस किस बात का? मैंने सुना है 听说， बूढ़े मालिक ने उस दिव्य उपाय की तलाश की थी जो अपनी बेटी को मरकर फिर जी उठने दे सकता था। वरना 不然 उसने इतने सोने का चक्कर क्यों काटा? कुछ लाशें दफनाने के लिए ही तो नहीं, मरकर फिर जी उठना। इंसान मर जाए तो क्या फिर जिंदा हो सकता है? मरकर फिर जी उठना, 没生 बात कुछ ठीक नहीं लगती। गुरु भाई, क्या हुआ? बूढ़े मालिक ने लाश खरीदी, 僵尸 शायद सिर्फ देखने के लिए नहीं। उसका घर संभालना इतना आसान नहीं था। तो क्या हमें इसमें दखल देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। लाश हम बाहर बेचते हैं। 卖出去。 अगर वो उसे ले जाकर कुछ गड़बड़ करे तो आसमान को चुनौती देने वाला काम हुआ। इस कर्म का बोझ हमारे माओशान के सिर ही आएगा। आज रात गाफू चल कर आते हैं। 你走， गुरु भाई, भूत की आहट है। भूत की आहट? ये गाफू तो बस एक साधारण घर आंगन है। भूत की आहट कहाँ से आए? सब तरफ से घेरे रहो। गुरु भाई, तुम्हें क्या दिखा? वाह, तुम तो बड़े उस्ताद निकले। मेरे माओशान की लाश खरीदने का मकसद चोरी से बचना नहीं है, लाश को बहाना बनाकर आत्मा वापस लाना है। गुरु भाई, आखिर माजरा क्या है? अभी बताना मुश्किल है, 好说。 पर भीतर जाकर देखेंगे तो सब पता चल जाएगा।
तो फिर सीधे अंदर चलते हैं। तुम लोग कौन हो? आधी रात से भी गहरी रात में गाफू में घुसने की हिम्मत? जाओ अपने घर के बूढ़े मालिक को बता देना कि उसकी लाश बेचने वाले माओशान के दाव साधक लौट आए हैं। हमारे बूढ़े मालिक तो पहले ही सांस छोड़ चुके हैं। कल बात करेंगे अगर कोई बात हुई तो। कल? मुझे डर है कि तुम लोगों को बड़ा संकट है। कल का सूरज शायद दिखाई ही ना दे। एक भटके हुए साधु से निकला हुआ लाश सा प्राणी थोड़ा अटपटा हो गया। नकारात्मक ऊर्जा अस्थिर है। डर है कि उसका रूप बदलने वाला है। अगर अभी संभाला न गया तुम्हारे इस बड़े घर में आज रात ही उसे बनना पड़ेगा। एक जीवित लाशों का कब्रिस्तान। रूप बदल रहा है, रूप बदल रहा है। तुम लोग रुको, मैं अभी जाकर बुजुर्ग साहब को खबर देता हूँ। बुजुर्ग साहब, बुरा हो गया। वो माओशान वाला साधु लौट आया है। क्या? वो वापस आकर क्या कर रहा है? उसने कहा उन कुछ लाशों में समस्या निकल आई है। रूप बदलने ही वाला है। लाशों को भला क्या दिक्कत हो सकती है? छोटे को नहीं मालूम, उसने साफ नहीं बताया। बस कहा कि उसे संभाला नहीं जा सकता। हमारे घर के लोगों की जान खतरे में है इस मुश्किल घड़ी में। मैं जाकर देखता हूँ। किसी भी तरह से भटकती आत्मा को लौटने नहीं देना। कोई भी गड़बड़। पैदाओ दावचान, इतनी रात हो गई, आप फिर वापस कैसे आ गए? दावचान, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बुजुर्ग साहब, मैं आपकी उन 6 लाशों की रखवाली कर रहा था। आंगन के पीछे तैयार है, ताबूतों में लेटे हुए हैं। भिक्षु, मुझे उनके लिए कुछ तावीज लगाने पड़ेंगे, वरना आज रात चांद की भोज में नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाएगी और बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। बुजुर्ग साहब, कृपा करके उन्हें यहाँ ले आइए। दावचांद को चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी दिक्कत हुई मैं गाँव मो खुद निपटा लूंगा। बुजुर्ग साहब, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। शायद आप भी मेरी माओशान की विद्या जानते हो, इसलिए अब आप लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बुजुर्ग साहब, हैरान मत हो, मैं तो अपने इस जूनियर शिष्य के साथ बस थोड़ा नादान हूँ। आज रात की चांद की भोज में ही नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। आप बिल्कुल भी उन्हें बाहर मत आने देना, वरना उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा सोख ली तो वे बेकाबू हो जाएंगे। फिर कोई राजा हो या रंग, कोई रोक नहीं पाएगा। तो बात ये थी। दावचांद, चेतावनी देने के लिए बहुत धन्यवाद। अब अंधेरा हो चुका है, आप दोनों कृपा करके लौट जाइए। गुरु भाई, बस ऐसे ही चले गए। मैंने अभी अभी देखा, जब तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा था तो तुम बाघ की मांग में नहीं घुसे, तो फिर बाघ कहाँ से आता? माओशान की मुहर, इसे समरसता मंत्र कहते हैं। यह मुझे उसकी देखी हुई चीजें दिखा सकता है और उसकी सुनी हुई बातें सुना सकता है। माओशान की गुप्त विद्या, अलग राह की बातें। खोलो, वाकई एक गुप्त कक्ष है। महाशय, बुरा हो गया। वो माओशान वाला लौटा तो है। लौटा है तो ठीक है, घबराने की क्या बात है? उसने कहा वे कुछ लाशें, यिन ऊर्जा अस्थिर है। आज रात चंद्र भक्षण होगा। लगता है रूपांतरण होने वाला है। रूपांतरण? उसे कुछ पता नहीं। इन 6 लाशों में यही तो हमारी आत्मा सभा की बड़ी बनावट है, सबसे बढ़िया चारा। वो वैसे भी कभी रूपांतरित नहीं होंगी। महाशय, मेरी बेटी को क्या वो सचमुच बच पाएगी? निश्चिंत रहिए, इन 6 लाशों की 100 साल पुरानी यिन ऊर्जा सोख लो, फिर मेरी अकेली गुप्त विधि से उसे उकसाऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ, आपकी बेटी फुदकती कूदती फिर उठ बैठेगी, पैसे से भी कहीं ज्यादा पवित्र। ठीक है, बस मेरी बेटी बच जाए। मेरी लंबी उम्र और मेरे घर की सारी दौलत सब आपकी भेंट। वरिष्ठ भाई, लाश से आत्मा लौटाना, ये भला कैसे संभव है? कमबख्त, लाश से आत्मा लौटाना सीधा आसमान से खिलवाड़ और धरती को कोसना है। वो नकाबपोश आखिर कौन सी गुप्त विधि जानता है? मर जाए तो दिया बुझ जाए। 3 आत्माएं और 7 प्राण देह से अलग हो जाते हैं। मांस देह अस्थि में उतरकर एक सड़ी गली चमड़ी की पोटली बन जाती है। भले ही आत्मा वापस बुला लें, वह भी तो मृतात्मा का सहारा होगा। असल में वो जिंदा इंसान नहीं। तो चलिए अभी भीतर घुसते हैं, लाश को वापस ले आते हैं। ये ठीक नहीं। लंबी उम्र वाली बच्ची पर बड़ा मेहरबान है। वो पहले ही आग में कूदकर शैतान बन चुकी है। जबरदस्ती करेंगे तो बस उसे और भड़का देंगे। चलो पहले अंदर चलते हैं, उसे समझा बुझाकर वापस सही राह पर लाएं। अच्छा नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई। 不好，出事了！ रुको, 站住！ तुम लोग कौन हो? 什么人？ रुकिए पिताजी, सांस भी नहीं ले पा रही।
महाशय, मुझे बचाइए, जल्दी मुझे बचाइए। यह क्या है? रूपांतरण हो गया है। बिल्कुल सही। मृत लोग जबरदस्ती लाश की इन भरी ऊर्जा सोख रहे हैं और अब एकदम अनियंत्रित हाल में पहुंच गया है। जो तिलिस्म न टूटे न टूटे, ऐसा। लंबी उम्र वाले। देखिए, आपने कैसी मुसीबत खड़ी कर दी। ये तो सीधे सरासर मनमानी है। ताओ देव, आपसे विनती है, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसमें अभी भी उम्मीद बाकी है। उसे बचाइए। आपकी बेटी तो कब की मर चुकी। कैसे मुमकिन है? मेरी हड्डियां भी उसे भेद नहीं पा रही। वुशी भाई, इन पर तो छुरी भाले भी बेअसर हैं। जल्दी मदद कीजिए। दुष्ट जी, मेरे माओशन धर्म को देखो। किसान जानवर यहाँ कैसे हो सकता है? छोटे बदतमीज, तुम सोचते हो कि मुझे खा लिया तो बस खेल खत्म हो गया। ओ बदमाश, तू मेरी ही देह के भीतर आ घुसा। शिष्य, ये सब क्या हो रहा है? थुन थुन का वो पुराना राक्षस। तुम्हारा शरीर अब मेरा है। तुझे खा जाऊंगा। अब तुम मेरे हो। नहीं, तुम मुझ पर काबू नहीं कर सकते। शिष्य, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। ये बूढ़ा मरता ही नहीं। अब भी मेरे पेट में तांडव करने की सोच रहा है क्या? छाने छाने, मेरी बेटी। तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? तुम्हारी बेटी बहुत पहले मर चुकी है। जिसे तुम बाहों में लिए हो वो तो बस हड्डियों का ढेर है। लंबी उम्र, मरे को जिलाना, मित्रता और सद्भाव, यह उसे बचाना कहाँ हुआ? साफ साफ यह उसे हमेशा के लिए मरणधाम भेजना है। मैं माओशान का दावशी हूँ। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ऐसा उल्टा काम होने दूं। तुम क्या करने की सोच रहे हो? क्या करने? मैं भीतर आया तो रूह कंपा देने वाली राक्षसी गंध आए। अब जाकर जड़ तक पहुंच गया हूँ। कुत्ता राक्षस। महाशय, तुम राक्षस हो। ये कुत्ता राक्षस नहीं, ये कुत्ता मानव है। मैं राक्षस नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ। मैं सच में इंसान हूँ। लिएशान संप्रदाय का आध्यात्मिक पशु। फिर से लिएशान संप्रदाय। सही कहा, लिएशान संप्रदाय आध्यात्मिक पशुओं को पालने के लिए मशहूर है। वे पशु मानव चमड़ा ओढ़े रहते हैं और सामान्य दुनिया में घुल मिल जाते हैं। किसी को भी पता नहीं वे कहाँ हैं। बोलो, तुम कहाँ से आए हो? जुबान तो बड़ी कड़ी है। मैं फिर पूछता हूँ, तुम कहाँ से आए हो? मैं कहता हूँ, मैं जिंगयून नगर के कुत्ता गांव से आया हूँ। जिंगयून नगर का कुत्ता गांव, क्या वो पहाड़ी डाकुओं का पुराना अड्डा नहीं? तो क्या तुम लोग वही पहाड़ी डाकू हो? तुम लोग ही पहाड़ी डाकू हो। तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? क्यों? मैंने उसे नहीं मारा। यह मुखिया का आदेश था। सब मुखिया का ही हुक्म था। मुखिया, हम हाउ परिवार ने आखिर कब तुम लोगों को नाराज किया? मुखिया ने कहा, लिएशान संप्रदाय हमें सुअर कुत्ते की तरह पाल रहा है। वो लिएशान संप्रदाय के काबू से निकलना चाहता था। उसने कहा कि एक गुप्त विधि से सबसे ताकतवर पुतला बनाया जाए और लिएशान संप्रदाय को ललकारा जाए। पुतला, मेरी बेटी। आखिर तुम लोगों की सिर्फ पुतली बनकर रह गई। संप्रदाय, फिर से लिएशान संप्रदाय, ये कब्रें चुराने वाला पशु भक्षी राक्षस। लिन शिष्य, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? शिष्य, थोड़ा शांत रहो। वह भी एक दयनीय इंसान है। दयनीय? उसने हाउ बुजुर्ग की बेटी की जान ले ली। वो थूम गांव के सुअर राक्षस जैसा है। बस लिएशान संप्रदाय के पाले पोसे गए मवेशी ही तो है।
उसे मार डालो। अभी भी उसके हजारों लाखों जैसे और हैं। वह भी एक पीड़ित है। उसे पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं। दफा हो। फिर मुझे तुझे दुष्कर्मी करते देख लिया तो तेरी हड्डियां चूर चूर कर दूंगा। बुजुर्ग महोदय, इंसान मर जाए तो फिर जीवित नहीं होता। तुम्हारा प्यार बहुत गहरा है, लेकिन किसी ने उसका फायदा उठा लिया, नहीं तो वह सदा के लिए अतिक्रमण से परे रह जाता। खुद ही निश्चिंत रहो। ये दीर्घायु। हालांकि यह उसकी अपनी गलती थी, लेकिन प्रेम की यह भावना भी कुछ भावनात्मक कारण तो रखती है। बेचारे माता पिता का दिल तो पसीज ही जाएगा। भाई लिन, आगे चलकर हम कहाँ जाएं? ली शान संप्रदाय का पीछा करने वाला अभिशाप अभी अस्थायी रूप से बिजली राक्षस जैड ने रोक रखा है। चलो पहले किसी और नगर की ओर चलते हैं, अभ्यास जारी रखते हैं। वैसे भी सह शिष्य, वो जैड पटिया जो आपने मुझे दी थी खो गई है। राजा अमर, आपकी बड़ी कृपा हुई। हम इस उजाड़ से गांव में वाकई घास फूस में भी चमक ला दी है। कम बकवास करो। इस महीने की भेंट चढ़ावा तैयार हो गया क्या? तैयार हो गया। बहुत पहले आपके लिए अलग रख दिया था। इस साल गांव के छोटे छोटे दुष्ट सब के सब मजबूत तगड़े हुए हैं। आप बस चुन लीजिए। पीछा करने वाला अभिशाप अब असर कर रहा है। रंग बिरंगा बादल चक्र। लॉन जूते घिसकर भी जगह नहीं मिलेगी। उसके लिए जरा भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। राजा अमर, मुझे तो सबसे तगड़ा चाहिए। मुंह धोकर साफ सुथरा रखो, मैं लौटूंगा। बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। ली शान संप्रदाय, बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। ग्राम प्रधान, ये राजा शुई आप लोगों को क्या समझ कर बैठा है? क्यों न कोई मौका ढूंढकर उसका काम तमाम कर दें। ना समझ, वो ली शान संप्रदाय का बड़ा शिष्य है। उसकी साधना बहुत गहरी है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम उसके सामने आखिर किससे लड़ें? क्या पूरे गांव को उसके साथ दफन कर दें? ग्राम प्रधान, बुरा हुआ, मुसीबत आ गई। मामला अब कैसे सुलझेगा? कुतिया की बेटी की आत्मा, क्या उसे बुला लिया गया? सब खत्म हो गया। हमें एक माओशान के ताओवादी ने पकड़ लिया। कुतिया की बेटी की लाश भी तबाह हो गई। खत्म। ये षड्यंत्र नाकाम हो गया। वो माओशान ताओवादी, क्या वो अभी भी जिंग्युन नगर में है? उसे शायद अब भी वहीं होना चाहिए। खत्म। ये षड्यंत्र नाकाम हो गया। क्या हमारी तकदीर में जिंदगी भर ली शान संप्रदाय के बलि पशु बनना लिखा है? नहीं, स्वर्ग के नीचे आदमी का कोई नहीं बचने का रास्ता। हमारे पास अभी भी उम्मीद है। ग्राम प्रधान, आप कहना चाहते हैं वो माओशान का ताओवादी, वो भले ही बहुत ताकतवर है, पर ली शानजोंग का रुतबा बहुत बड़ा है। वो हमारे लिए क्या ली शानजोंग से दुश्मनी मोल लेगा? तुम क्या समझते हो? माओशान के ताओवादी हमेशा राक्षसों का नाश कर धर्म को अपना कर्तव्य मानते हैं। दुनिया की बेइंसाफी में दखल देना उनका सबसे बड़ा शौक है। ली शानजोंग जीवित प्राणियों को अपने कैद में रखता है और लोगों की जान घास जैसी समझता है। माओशान की नजर में ऐसा रास्ता सीधा दुष्ट और बाहरी पंथ का काम है। बस हम मदद मांगने जाएं तो वो जरूर हाथ बढ़ाएगा। यही हमारे नियंत्रण से बाहर निकलने का एकमात्र मौका है। कैसे नहीं दिख रहा? मुझे याद है लड़ाई के समय अब भी शरीर पर, यकीनन अभी अभी उस लाश से लड़ने वाले की गंध लगी है। जल्दी ढूंढो, वरना हम सब खेल खत्म कर देंगे। गुरुदेव, लेकिन यह वस्तु अगर अभी भी मिल जाए तो डर है कि बहुत देर हो चुकी होगी। अभी अभी उस पल की मेहनत, आत्मा पीछा करने वाले मंत्र की गंध शायद पहले ही बाहर फैल चुकी है। ली शानजोंग के लोग डर है कि रास्ते में ही होंगे, तो हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं चल सकता। हम एक झटके में ली शानजोंग के लोगों के इकट्ठा होने पर नहीं मिल पाए तो वे यकीनन बुजुर्ग गुरु पर गुस्सा निकालेंगे। हम निर्दोष लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकते। दोनों गुरुदेव, आप हमारे लिए चिंता न करें। मैंने नजर कम और समझ ज्यादा कर ली थी। भेड़िए को कमरे में बुला लिया और आप दोनों को भी फंसा दिया। अगर वे आए तो उन्हें आने दो। मैंने एक जान ही मानी है। मौत हो जाए तो भी आप दोनों का ठिकाना किसी को नहीं बताऊंगा। बुजुर्ग गुरु, आपका एहसान हम समझ गए, लेकिन हम किसी को भी हमारी वजह से संकट में नहीं डाल सकते। तो शिष्य, तुम क्या सोचते हो? अब क्या करें? अगर वे आए तो आने दो और उनसे सीधी भिड़ंत कर लो। इस बार ली शानजोंग के लोग जो आए हैं, डर है कि कोई मामूली कारीगर नहीं, बस हम दो गुरु शिष्य पर भरोसा है। मुर्गी का अंडा पत्थर से टकराए, ऐसा हाल है। गुरु भाई, अगर हम चले गए और वे लोगों को न पा सके, क्या वे बुजुर्ग गुरु पर हाथ उठाएंगे? जरूर करेंगे। ली शानजोंग के वे लोग पशुओं को पालकर मांस खाते हैं और जीवों को पालकर इंसान खाते हैं। कब का अपनी सारी मानवता खो चुके हैं। हमें बाहर निकालने के लिए वे घर भर का संहार करने तक से नहीं चुकेंगे। वे किसी भी सूरत में ये काम कर डालेंगे तो फिर हम और नहीं जा सकते। मैं पहले ही माओशान में शामिल हो चुका हूँ, तो फिर आंख मूंद कर नहीं देख सकते एक निरपराध इंसान को यूं ही। मेरी जगह मर जाओ। ठीक कहा। कुछ है, ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का कर्ज नहीं चुकाऊंगा तो तुझी को चुका दूंगा।
ली शानजोंग के पीछे पड़ो, अपनी बाहें चढ़ा लो। गुरुदेव, फौरन तालिस्मान की कागजी ताबीजें तैयार करो। झूसा, काले कुत्ते का खून, जितना ज्यादा उतना अच्छा। मैं इसी ऊंचे महल में आकाशी राजा की तांती बिछाने वाला हूँ। आचार्य निश्चिंत रहें, मैं अभी गया। भले ही घर बार मिट्टी में मिल जाए, 当成 मैं भी दोनों आचार्यों की मदद करूंगा, अपनी एक बांह की ताकत से। मिल गया। एक मामूली चूहे के बिल में छिपा है। तो फिर देखता हूँ कौन सा राक्षस है 何方妖孽？ जो ली शानजोंग के आदमी पर हाथ डालने की हिम्मत करे। माओ शान की विधि। क्या मेरे शिष्य को मारना इतना आसान है? माओ शान का आदमी है तो तुम ही थे। 来了，原来是你。 तो तुम ली शानजोंग के आदमी हो। लगता है तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो सुनो, मेरे उन कुछ शिष्यों को तुमने ही मारा था। 杀的， सही, मैंने ही मारा था। उस गिरोह के बदमाशों को मरकर भी सुकून न मिला। मेरे ली शानजोंग के शिष्यों को मरना है या जीना, 是活。 अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। बाहरी आदमी, आओ हिसाब किताब कर लें। थुन गांव का सुअर राक्षस, उसे भी तुमने ही मारा था। मैंने ही मारा था। वो सारे पशु, एक भी नहीं छोड़ा। अच्छा, बहुत ही अच्छा। 得很， मेरे ली शानजोंग ने 100 साल से पाला हुआ आध्यात्मिक पशु मैदान, इसे यूं ही तबाह कर दिया। 毁了。 आज 今日 तेरी जान लेकर ही हिसाब चुकाऊंगा। जा। भारी भरकम राक्षसी रक्त, तुम राक्षस हो। राक्षस ही सही, 妖， तुमसे कहीं इंसानी चमड़ी ओढ़े पशुओं से तो बेहतर ही है। रेशमी राक्षस, तो निकला रेशमी राक्षस का राक्षसी गोला। लोहे का दिल भी टूट जाए ऐसा हाल कर दिया। छो करे, तुझे पकड़कर संप्रदाय में ले जाऊंगा तो यकीनन तुझे सैन्य देव शस्त्र में ढाल दूंगा। तोड़ दो। यह मेरे लिए शानजोंग की सबसे ताकतवर वार है। तुम अभी हाथ खड़े कर दो तो अच्छा। 就行吧。 वांगशान आचार्य, ये चाल चुपचाप चुराने की भी हिम्मत करे। तुम जैसे दुष्ट बाहरी राक्षसों से निपटने के लिए किस लिए उसूलों की बातें करनी? मैं इसे राक्षस विनाशक धर्म कहता हूँ। वांगशान आचार्य, ये चाल चुपचाप चुराने की भी हिम्मत करे। तुम जैसे दुष्ट बाहरी राक्षसों से निपटने के लिए किस लिए उसूलों की बातें करनी? मैं इसे राक्षस विनाशक धर्म कहता हूँ। राक्षस विनाशक धर्म, वांगशान आचार्य का राक्षसों के साथ मिल जाना, इसीलिए कहते हैं राक्षस विनाशक धर्म। ये राक्षस नहीं है, यह मेरा शिष्य है। वांगशान जेन तो दिन ब दिन और भी ज्यादा लौटने लगा है और शिष्य के रूप में राक्षस भी पाल लिया। मेरा शिष्य इंसान है, राक्षस नहीं। उसे समझाने की जरूरत नहीं, चूंकि मारने ही आए हो तो फिर बेकार की बातें कम करो। ये कैसी राक्षसी कला है? हथेली में बिजली, चूंकि ऐसा है 如此， तो फिर तुम सबको जड़ से खत्म कर दूंगा। ये त्रिशैली सच्ची अग्नि है, इसे छूना भी नहीं। मान गए, तुम समझदार निकले। संकेत कर रहा है कि मैं देर से पहुंचा। यह क्या मामला है? ये लियशान संप्रदाय की परम चाल है, प्रचंड अग्नि से स्वर्ग दहन। बुरा नहीं, आज ही पूरे जिन्युन नगर को जलाकर राख कर दूंगा। 焚烧殆尽。 अब क्या करें? अगर यूं ही चलता रहा तो पूरा जिन्युन नगर अग्निसागर बन जाएगा। बस एक ही उपाय है, आसमान में उड़ जाओ और उसे नीचे खींच लो। ऊपर तो और भी गर्म नहीं होगा क्या?
ये प्रचंड अग्नि से स्वर्ग दहन की एकमात्र कमजोरी है। इसे करने वाला मैं ही हूँ। 就是正义。 बस उसे आसमान से नीचे खींच लो, या आसमान तक फैली आग अपने आप टूट जाएगी। उसे नीचे खींच लो। शिष्य, ऊपर प्रचंड अग्नि की सच्ची ज्वाला है, भयंकर और खतरनाक। तुम तो सीधे मौत के मुंह में जा रहे हो। नीचे भी रहोगे तो वैसे ही मौत है। बेहतर है कि हाथ पांव मारते रहने से जान पर खेलकर एक बार दांव लगा दो। शुइदे शिंगजुन, मुझे अपनी दिव्य शक्ति उधार दे। तुम पागल हो क्या? हिम्मत करके मेरी प्रचंड अग्नि रचना में घुस आए। क्या मौत से नहीं डरते? 你 पागल, तुम ही पागल हो। 就是个疯子！ सुनो अन्याय के हत्यारे, निर्दोष जनों के दुश्मन, आखिरकार असली जानवर कौन है? शिष्य, चार समुद्रों के ड्रैगन राजा, मेरी आज्ञा सुनो। स्वर्गीय नदी का जल तेजी से नीचे उतरकर सांसारिक धूल को बुझा दे। अच्छा, बस शरीर पर हल्की चोट है। वो वांग शुइनिंग कहाँ है? टकराने वाला था, भाग गया। 好了， ये पशु स्वरूप वाले लोग, लिएशान संप्रदाय हमेशा से ऐसे ही काम करता आया है। मौत तो सबको एक दिन आनी ही है। वरिष्ठ भाई लियान, पहले लोगों को बचाओ। इस आग को अब और भड़कने नहीं देना। ठीक है, मेरे माओशान शिष्यों के लायक हो। सचमुच देव पुरुष हो। देव पुरुष आकर हमें बचा रहे हैं। 我们啦。 जीवन रक्षक अनुग्रह के लिए देव हाथ का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ताऊ महोदय, कृपया ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। तुम लोगों ने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि पूरे नगर के लोगों को भी बचा लिया। तुम पशु स्वरूप वाले, कौन लौटकर आएगा? ताऊ महोदय मुझे बचाइए। इस बार मैं आया हूँ तुमसे मदद मांगने के लिए। मदद करो, पहले तुम्हें मार देता हूँ। इस दुष्ट ने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। बुजुर्ग साहब, जरा ठहरिए। आप हमसे किस काम में मदद चाहते हैं? हमारे गांव के मुखिया, कृपया दोनों महंतों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारी शांगो बस्ती की मदद कीजिए और लीशान संप्रदाय के कब्जे से छुटकारा दिलाइए। लीशान संप्रदाय के लोग तुम्हारी शांगो बस्ती में आ चुके हैं। वांग शुइनिंग गंभीर रूप से घायल है, 90 के करीब। क्या वो तुम्हारी तरफ भागकर लौट गया है क्या? वांग शियानशियन, वह घायल हो गया है। भाई पेल, उसकी चोट का फायदा उठाओ, उसकी जान ले लो। हम अभी शांगो बस्ती चलें और उसे जड़ से खत्म कर दें। हमारे ग्राम प्रधान, कृपया दोनों महंतों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारी शांगो बस्ती की मदद कीजिए और लीशान संप्रदाय के कब्जे से छुटकारा दिलाइए। उसकी चोट का फायदा उठाकर उसकी जान ले लो। हम अभी शांगो बस्ती चलें और वांग शुइनिंग को जड़ से खत्म कर दें। शिष्य, तुम्हें अब बात साफ समझ आ जानी चाहिए। वांग शुइनिंग लीशान संप्रदाय का बड़ा भाई है। अगर उसे मार डाला तो ये हमारे माओशान के बराबर होगा और लीशान संप्रदाय को खुली चुनौती देना होगा। तब दोनों संप्रदायों में बिना मौत हुए बात नहीं रुकेगी और दया की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। लीशान संप्रदाय जमीनी पशुओं को पाल रहा है, जीवों का संहार कर रहा है, बेगुनाहों की जान ले रहा है। क्या हमारे माओशान को सिर छिपाने वाले कछुए की तरह आंख मूंद कर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो फिर इंतजार किस बात का? अभी जाकर उस कमीने को साफ कर देते हैं। ठीक है, जो आपकी आज्ञा। गलती मेरी थी। इन पशु जैसे लोगों से निपटते हुए इतना शिष्टाचार कहाँ निभाना चाहिए। बहुत बढ़िया, दोनों महंतों, मैं अभी आपको वहाँ ले चलता हूँ। तूने मेरी बेटी के उस जानवर को मार डाला। मेरी बेटी की जान वापस कर। मैं ग्राम प्रधान, तुमने लोगों को नुकसान पहुंचाने दिया, तो फिर नुकसान तो तुम्हारा भी है। मेरी बेटी की जान तुमने अपने ही हाथों तोड़ी थी। ठीक है, इस जान का हिसाब मैं भी तुमसे ले लूंगा। तो अब तुम भी मरने चले जाओ। शानगांव गांव वही जिंगयून कस्बे में है, पश्चिम में 30 ली दूर हेफेंग पर्वत पर। दोनों महंतों से विनती है, मेरी जाति के लोगों को बचा लीजिए। मैं सचमुच उसकी मौत नहीं चाहता था।
बुजुर्ग महोदय, जान गई तो कर्ज चुका ही देता है, उसे वापस ले जाकर ठीक से दफना दीजिए, हम असली कर्जदार को ढूंढेंगे। बुजुर्ग महोदय, इस सब की जड़ यही पापी है, सब लीशान संप्रदाय की करतूत है। बेगुनाह का बेगुनाह से हिसाब नहीं, कर्ज का मालिक होता है। तुम्हारी बेटी का बदला हम उससे जरूर लेंगे। तुम लोग कौन हो? माओशान के शिष्य, बुराई मिटाने आए हैं। माओशान के ताओवादी, होश में आ गया, जल्दी जाओ, गांव के प्रधान को सूचना दो। वे कुछ कुत्ते, खत्म हुआ क्या? अब क्या करें? ये ताओवादी महोदय मौत बुला रहे हैं। माओशान का ताओवादी क्या होश में आए या नहीं? मास्टर वांग को गुस्सा आ गया, तैयारी चल रही है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको जरूर संतुष्ट करेंगे। ग्राम प्रधान, वे आ गए हैं। मास्टर वांग को गुस्सा आ गया, छोटे लोगों, सबसे ताज़ा माल पहले ही तैयार कर लिया है, इसे अभी आपके सामने परोस देते हैं। आप खा चुके हैं, गजब का बलशाली होगा। कहिए कहिए, आप दोनों। पर माओशान के अमर साधु आए थे। अमर साधु, हमारी जान बचाइए, हमारे शांगो गांव को बचाइए, चारों तरफ से घिरा है। उठकर बात कीजिए, आपकी मंशा हमें पहले ही पता चल चुकी है। वांग शुइनिंग कहाँ है? वो मेरे घर में जख्मों का इलाज कर रहा है। अमर साधु, वो वांग शुइनिंग लिएशान संप्रदाय का प्रधान शिष्य है, उसकी साधना गहरी है, अंदाजा लगाना मुश्किल। आप दोनों, क्या आप दोनों के पास कोई पक्का दांव है? उसे मैंने ही घायल किया है। क्या? हाँ हाँ, आप ही। आकाश भी मेरी मदद करता है, आकाश भी मेरी ही तरफ है। हमारे शांगो गांव अब बच गया। आग में भुने कुत्ते के मांस का क्या हुआ? कैसे? क्या आप चाहते हैं कि मैं पहले भूख से पेट पकड़ूं और फिर इलाज करूं? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हम यहाँ बिल्कुल तुम्हें मारने के लिए आए हैं। बेकार ताकत मत खर्च करो इस ऊंचे फांस जाल को। मैं कब का तुम्हारे लिए यहाँ लगा चुका हूँ, आज तुम्हारी चिड़िया उड़ नहीं पाएगी। आज तुम्हारी मौत तय है। तुम लोग मुझे मारने की हिम्मत करते हो। मैं लिएशान संप्रदाय का प्रधान शिष्य हूँ, मुझे मारते हो। लिएशान संप्रदाय तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। लिएशान संप्रदाय से मेरी दुश्मनी कब की गांठ पड़ चुकी है। मैं बस तुमसे थोड़ा ही कम हूँ। तुमने तो जान पर खेल दी, मैंने ठान लिया। ओ बूढ़े कुत्ते, तुमने हिम्मत कैसे की लिएशान संप्रदाय से गद्दारी करने की? गद्दारी? थू। वे लिएशान संप्रदाय वाले हर साल खाते हैं हमारे गांव के लोगों को, हमें सुअर कुत्ते की तरह पिंजरे में पालते हैं। मैं कब का चाहता था कि तुम्हारे इस पशु झुंड को हड्डी मांस समेत चूर कर दूं। आज से हमारा शांगो गांव लिएशान संप्रदाय को खुली चुनौती देता है। मरेंगे तो साथ ही मरेंगे। चुनौती? मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? लिएशान संप्रदाय का पाला हुआ एक पशु ग्राम, और यह भी संप्रदाय से लोहा लेने चला है। ये तो बिल्ली के बिल में दिया जलाने जैसा है। मौत को बुलावा। कोई शक नहीं, भले ही हम राक्षस हों, अपना भी तो एक सम्मान होता है, चाहे सब मर ही क्यों न गए हों। अब और कभी मत बनना, तुम्हारे लिए तो लियानशान जोंग का चारा। कितना भी घमंडी पशु ही क्यों न हो, फिर भी हमारे निम्मी अमर साधक ही सबको पूरा करेंगे। गौदा अमर, तुम्हारी यह 3 प्रकार की आग तो सचमुच धधक रही है, मानो बुझती हुई मोमबत्ती की लौ जैसी। अब ताकत भी कम पड़ रही है ना? भले ही आग की शक्ति कम हो, फिर भी तुम जैसे गंदे टुकड़ों को मार सकता हूँ। अद्भुत रहस्यमय कला। इसे तोड़ दो।
अच्छा नहीं, ये तो जलती हुई लहू शक्ति है। ये तो हमारे साथ जान की बाजी लगाने आया है। जान की बाजी, बात ठीक कही। आज चाहे मर भी जाऊं, मैं भी तुम्हारे इन दो माओशान ताओवादी कुत्तों को साथ लेकर डूबूंगा। लियान शानजोंग के सभी शिष्य सुन लें। माओशान के लोगों ने लियान शानजोंग के साथ खुला युद्ध घोषित किया है। आज से दोनों संप्रदायों में या तो तुम रहोगे या मैं। दूर तक संदेश फैला दो। अब तो खेल खत्म। पूरे लियान शानजोंग को खबर हो गई। डर किस बात का? लियान शानजोंग जैसे नाम के लिए कलंक बने संप्रदाय तो बहुत पहले ही इस दुनिया से मिट जाना चाहिए था। हाँ, शिष्य ने सही कहा। जब फैसला कर ही लिया है तो फिर अंत तक कर डालो। आज पहले इसी से अपनी ध्वजा साफ कर लो। इसे खत्म कर दो। गांव के मुखिया, बाहर सब कुछ दहने वाला है। हम अब क्या करें? बिल्कुल, अगर ऐसे ही मारते रहे तो हम सब जिंदा दफना दिए जाएंगे। माओशान के मुखिया ने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी मदद की है। आज मैं भी इस पुरानी जान को दांव पर लगा दूंगा। गांव के मुखिया, आप क्या करने वाले हैं? मेरे साथ बाहर चलिए। अमर प्रमुख, तू बुरा कुत्ता, तूने मुझे घायल करने की हिम्मत कैसे की? 村长， एक मामूली पशु और इस पवित्र अमर पर हाथ उठाने की भी हिम्मत करे, यही अंजाम होना था। मार डालो मुझे, तुम माओशान वाले और इस पूरे गांव के सारे पशु, सबको मेरे साथ दफन होना पड़ेगा। उसे पहले तुझी को मारना होगा, फिर बोलना होगा। अब तो बात और बिगड़ गई। दूर संदेश पहले ही भेज दिया गया है। हम माओशान और लियान शानजोंग अब खून का अटल बैर बांध चुके हैं। अब मौत तक ये झगड़ा खत्म नहीं होगा। काले गुरु भाई, हमारे माओशान में कुल कितने लोग हैं? अगर बंद गिनती भी जोड़ लें, हमारी इस पीढ़ी में कुल 13 गुरु चाचा हैं। 27 गुरु भाई, इतने सारे। जोहो, तुम्हें पता भी नहीं लियान शानजोंग की कितनी गहरी जड़ें हैं। उनके शिष्य तो लाखों में हैं। सिर्फ बड़े हॉल के मुखिया ही हजारों के ऊपर हैं। हम जैसे मुट्ठी भर लोग, उनके दांतों में फंसा खाना भी कम पड़ जाए। ये सब मेरी छेड़छाड़ से हुआ है। लियान शानजोंग बदला जरूर लेगा। उन्हें मेरे ही पीछे पड़ने दो, मैं अकेला सब संभाल लूंगा। अपनी माँ की गाली, तुम मेरे शिष्य हो, हम एक ही घर के लोग हैं। जो भी हुआ साथ मिलकर किया है। किसी को अकेले लड़ने का क्या हक दे दें? मरना है। गुरु भाई, मैं भी आपके साथ मरूंगा। सभी लोग बहुत आभार सहायता के लिए। अमर गुरु, अगर हमारे लिए न होता, अमर गुरु वह भी नहीं मरेगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लोग आमतौर पर क्या इंसान खा चुके हो? अमर गुरु, हम तो बेगुनाह हैं। हम शानगऊ गांव के पीढ़ियों से यही खेती करते आए हैं। बस बेकार की घास फूस खाई है। आज तक एक आदमी की जान भी नहीं ली। हाँ अमर गुरु, हम इंसानों से न बैर रखते हैं न दुश्मनी। फिर इंसान खाने की जरूरत ही क्या है? वैसे ही यह भी एक जीव है। और गांव के सुअदैत्य लीशान संप्रदाय की तरह लोगों को मारकर मांस खाने की नकल कर रहे हैं। यहाँ के कुत्ता दैत्य तो अपना काम शांति से करते हैं। इस दुनिया के दस्तूर ही वाकई जीवों से सहना मुश्किल है। शिष्य, तो फिर वे आगे क्या किया जाए? तुम सब लोग तुरंत शानगऊ गांव छोड़ दो। छोड़ो। अमर गुरु, हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं बसते आए हैं। यहाँ से निकल जाएं तो हम जाएंगे कहाँ? लीशान संप्रदाय के लोग बहुत जल्द लौट आएंगे। अगर हम यहाँ न रहें तो तुम लोग उनके सामने तख्ते पर रखे मांस जैसे हो। उनके लिए बसने वाला हो। हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ वे हमें ढूंढ न सकें। दुनिया इतनी बड़ी है, कहाँ नहीं है आशियाना। हम जाएं भी तो कहाँ? युवान शिष्य भाई, मालूम नहीं क्या वे माओशान जा सकते हैं?
शिष्य, तुम पागल हो गए हो, उन्हें माओशान ले चलो। हमारा माओशान सिर्फ थोड़ा खुला सा स्थान है, इतने बड़े कुनबे को कहाँ संभाल पाएगा। इन्हें माओशान में बसाना नहीं है, माओशान के आसपास की पहाड़ियों में रखना है, वहाँ तो लोग चीखते हुए भी थक जाएं, वो भी तो हमारी ही सीमा है। फिर ली शान संप्रदाय के हाथ, उसके सबसे लंबे हाथ भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये तो एक उपाय है, न सिर्फ उन्हें सुरक्षित रखेगा और शिष्य संप्रदाय के नियम भी नहीं टूटेंगे, तो देर करना ठीक नहीं। चलो अभी रवाना होते हैं। ठीक है। वांग शुइनिंग का वो लड़का मरने से पहले खबर बाहर उड़ा दी। हमें हर हाल में जितनी जल्दी हो सके गुरुद्वार लौटना होगा। ये बात चाचा गुरुओं को साफ साफ बता देनी है। अमर गुरु, धन्यवाद। जो इंसान की खाल ओढ़े है, जरूरी नहीं कि वह इंसान ही हो, और जो जानवर का रूप धरे है, कौन कह सकता है कि वह। भाई पेली, आप कहिए। वे इस तरह जानवर शरीर ओढ़े हुए भी फिर भी बहुतों से बेहतर हैं, जैसे तैसे इंसान की तरह जीते हैं। इंसान में भी इंसानी आचार होता है, राक्षस में भी राक्षसी मकसद होता है। बस दिल में भलाई रहे तो आत्मा को ठेस नहीं पहुंचती। उसका पहना हुआ चमड़ा चाहे इंसानी हो या फिर जानवर का चमड़ा, सब आदर के लायक हैं। तुम छोटे लड़के ये दिल भी रखते हो। हमारे माओशान के दाववादियों की गरिमा पर आंच नहीं आती। सीना तो सारे जहां का। मैं किसी दाव झांक की तरह जिंदगी भर कुंवारा नहीं रहना चाहता। पूरी जिंदगी लट लेकर नहीं घूमना। किसने कहा हम माओशान वाले दाववादी लट लेकर फिरते हैं? हमारा दाव धर्म तो स्वाभाविक और बेइंतहा दिलचस्प है। यह मामला निपटते ही गुरु भाई मैं तुमको एक से परिचय कराता हूँ, जल आत्मा की अप्सरा। ठीक है, अब अति मत करो, जल्दी से उन्हें साथ लो और रातों रात माओशान वापस लौट आओ। दिखा या नहीं, वही तो है हमारा माओशान। आज से आगे तुम लोग यहीं आसपास के पहाड़ी जंगल में ही घर बसा लो। यहाँ हमारा माओशान का इलाका है। लिएशान तोंग के वे बदमाश यहाँ पैर रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। दोनों अमर वरों का बहुत बहुत आभार। यह उपकार हम जीवन भर आप दोनों अमर वरों की सेवा करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जल्दी उठो, हम चल दिए। तुम लोग अपना भला खुद देखो। मिट्टी के कुत्ते, तुम छोटे लड़के तो अभी अभी पहाड़ से उतरे और साधना शुरू की थी ना, इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए? लगता है पुण्य फल पूरा भर गया। शिष्य मिट्टी के कुत्ते के साथ जाएगा। गुरु चांद को प्रणाम। गुरु चाचा, बड़ी मुसीबत आ गई। कौन सी बड़ी मुसीबत? आसमान ही टूट पड़ा है। शिष्य ने लिएशान तोंग के बड़े शिष्य भाई वांग शुइनिंग को मार गिराया है। अब लिएशान तोंग ने हजारों मील तक पीछा और हत्या का आदेश दे दिया है। वे हमारे माओशान से बिना खून खराबे के नहीं मानेंगे। ये हैं जूयू, मेरे द्वारा नवगृहित शिष्य और गुरु पूर्वज के प्रतिनिधि भी हैं। घबराने की क्या बात है? गुरु पूर्वज वो बुजुर्ग, ये तो कब का भाग चुके थे। क्या गुरु पूर्वज लौट आए? बकवास कम करो, सब भीतर आओ मेरे साथ। गुरु भाई, गुरु पूर्वज कौन से हैं? क्या वे बहुत ताकतवर हैं? ताकतवर, सिर्फ ताकतवर ही नहीं, गुरु पूर्वज वो बुजुर्ग हमारे माओशान की स्थिर समुद्र सुई हैं। उस जमाने में अकेले ही वो अनसुने पुराने दैत्य राज को चुनौती देने निकल पड़े थे। यहाँ तक कि लिएशान तोंग भी, जिन लोगों की नाक आसमान पर टिकी रहती है, उन्हें देखते ही अदब से पेश आना पड़ता है और सामने पड़ते ही एक आवाज लगानी पड़ती है। पूर्वज लिन दाओ झांग,